दोनों भाई साहब, क्या यहाँ से कूदने से सच में कोई देवी मर जाती है? देवी लिन, तुम दिन भर देवलोक में हर देवता की चुगली करती हो। खुद देवराज भी तुमसे तंग आ चुके हैं। अब तुम्हें कर्म भोगने ही होंगे। तो क्या मैं अब आगे से किसी भी देवता के रहस्यों में दिलचस्पी नहीं लूंगी? सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है मुझे कर्म दंड मंच से नीचे फेंकने की। सच तो ये है, जरूरत से ज्यादा बोलने वाली बकवादी होने के कारण कर्म दंड मंच की सजा पाने वाली तुम पहली हो। हाँ, मेरे साथ बहुत अन्याय हो रहा है। भाई साहब, मुझे छोड़ दो। कसम, किसी को नहीं बताऊंगी। शर्त लगाई और एक कुत्ते से हार गए। अरे देवीलिन, तुम्हें कर्म दंड मंच की सजा हुई है। ये बिल्कुल भी अन्याय नहीं है। देवीलिन, देवलोक को शांति दो, जाकर कर्म भोगो। नहीं भाई साहब, ऐसा मत करो। जाओ। देवीलिन, मृत्युलोक के महामंत्री के घर के 4 लोगों की, उनकी दत्तक पुत्री लिन कियांग और महामंत्री लिन शियोंगान के कुचक्र से अकाल मृत्यु हो गई। घर की बेटी लिन यूशन ने आकाश से प्रतिज्ञा की है कि वो अपनी माँ और 3 भाइयों का प्रतिशोध लेगी। इस जीवन में महामंत्री के घर की किस्मत बदलो, तभी लौट सकोगी। सोचा नहीं था अप्सरा को मनुष्य की मदद करनी पड़ेगी उसकी किस्मत बदलने में। अगर मैं यह न कर पाई तो क्या मैं कभी देवलोक नहीं लौट पाऊंगी? क्या ये पागल हो गई है? बहन, घबराओ मत, हम घर पहुंचने वाले हैं। बहुत दुख झेला है, निश्चिंत रहो। तुम्हारी हर कमी जरूर पूरी करेंगे। यह बेकार का भाई भी खूब दिखावे की बातें करता है। मेरा ख्याल रखेगा। कौन बोला? लिन हवेली पहुंचते ही वह दर्द का नाटक करेगी। तुम लोगों को मुझे छोड़ने पर मजबूर कर देगी। पूरे रास्ते बहन ने मुंह नहीं खोला, लेकिन मुझे उसकी आवाज सुनाई दे रही है। क्या मैं उसके मन की बात सुन सकता हूँ? तुम्हारा पूरा परिवार बिल्कुल बुद्धू है। उस झूठी बेटी की हर बात आंख मूंद कर मानते हो। खुद बिक जाओगे तो लिन कियांग के लिए पैसे भी गिनोगे। मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे तुम लोगों को पता चले कि वह लिन कियांग असल में एक विषकन्या है जो तुम सबकी जान लेना चाहती है। हम सबकी जान? भैया, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। ये कितना अजीब है, मैं अपनी बहन के मन की बातें कैसे सुन सकता हूँ? और जो उसने कहा कि कियान हमारे पूरे परिवार की जान लेना चाहती है, ये सब क्या चल रहा है? माँ, यही है वायु एक्साइन। तो ये है मेरी वो नाम मात्र की माँ। वायु एक्साइन, मेरी प्यारी बेटी, आ गई तू वापस? चल कोई बात नहीं, आ गई बस। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आओ पहले बैठकर बात करते हैं। बुरी खबर है महारानी, देखो आ ही गया। अपने दर्द का नाटक लेकर आ गई लिन कियांग। महारानी, राजकुमारी को गुस्सा आ गया और गलती से गिर पड़ी। सर पर चोट लगी है और वो अभी तक बेहोश है। महारानी, आप जल्दी चलिए ना। जाओ तुरंत पैदरे को बुला कर लाओ। लिन कियांग ने तो जी जान लगा दी। मुझे नीचा दिखाने के लिए अपनी जान तक दाव पर लगा दी। क्या मुझे भी थोड़ा नाटक करना चाहिए, जैसे जमीन पर लौटकर उड़ा ना? इस हवेली से भाग जाओ। ये लड़की अभी घर आई है और पहले से भागने की सोच रही है। वायु एक्साइन, तुम क्या बोली? मैंने तो कुछ नहीं कहा। ये बेचारी माँ भी कितनी मासूम है। अपने पति की सालों से एक छुपी हुई संतान पाल रही है। और ये देखो, अपनी असली पहचान पहले से जानती थी और पीठ पीछे पता नहीं माँ के बारे में क्या क्या कहती होगी कि ये कितनी बेवकूफ है। एक छुपी हुई संतान। नौकरानी ने शायद वायु एक्साइन की बात नहीं सुनी। क्या मैंने अभी जो सुना वो सच में वायु एक्साइन के दिल की आवाज थी? तो जो उसने छुपी हुई संतान कहा वो सच है? लिन कियांग पिताजी की छुपी हुई संतान है। लगता है सच ही है। वायु एक्साइन ने रास्ते में कहा था कि कियांग मुझे नीचा दिखाने के लिए दर्द का नाटक करेगी, और देखो बिल्कुल वैसा ही हुआ। चाहे सच हो या ना, मुझे इसकी पूरी जांच करनी होगी। मूडी बनकर खड़ी क्यों हो? जाओ वैद्य को बुला लाओ। क्या तुम्हें अपनी मालकिन की जान प्यारी नहीं है? महारानी, क्या आप बेटी को देखने नहीं जाएंगी? उसे पता था कि वायु एक्साइन आज वापस आ रही है, फिर भी उसने इतनी बड़ी लापरवाही की। उसकी नियत में क्या है? जो आ गया। ये सब पिछले जन्म की कहानी के हिसाब से क्यों नहीं हो रहा?
क्या इन्हें मुझे अकेला छोड़कर अपनी लाडली लेकिन यहाँ देखने नहीं जाना चाहिए था। मैं तो इनकी बेरुखी का इंतजार कर रही थी ताकि यहाँ से भाग सकूं। वायु एक्सायन, ये मेरी शादी का गहना है। अब ये तुम्हारा है। सच में बहुत सुंदर है। छोटी बहन, ये लो, ये तुम्हारे दूसरे भैया की तरफ से है। शुक्रिया। शुक्रिया दूसरे भैया। वायु एक्सायन, इतने सालों तक तुमने बहुत दुख झेला है। अच्छा हुआ तुम वापस आ गई। अब मैं तुम्हारा हर दुख दूर करूंगी और तुम्हारे भाई भी अब तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। वायु एक्सायन ने कोई दुख नहीं झेला। माँ, आप क्यों परेशान होती हैं? माँ, बहन का कमरा तैयार है। उन्होंने लंबा सफर किया है, उन्हें आराम करने भेजो। हाँ देखो तो, मैं तो खुशी में सब भूल ही गई। चलो। हे प्यारी शिष्या, तूने गुरु को दुखी किया। तेरे बिना इन दिनों मेरे साथ गपशप करने वाला कोई नहीं था। तुम्हारा गुरु बहुत ऊब गया है, लेकिन अच्छा हुआ मैंने तेरे लिए एक सुंदर सहायक ढूंढ लिया है। जल्दी से अपना कार्य पूरा करो ताकि तू जल्दी ये सब खत्म करे और वापस आकर अपने गुरु के साथ रहे। देवी जी, दूर रहो। मैंने अभी तक उसका चुंबन नहीं लिया है। देवी जी जागिए, माता ने भोजन तैयार करवाया है और आपको बुला रही हैं। कितना सुंदर राजकुमार है। सब जियाउद्दीन की गलती है जिसने मुझे उस वक्त जगा दिया। अगली बार सपने में मिले तो उसे हरगिज नहीं छोड़ूंगी। आओ युशिन, मेरे पास बैठो। सचमुच गांव से आई है, जरा भी तमीज नहीं है। बड़ों को प्रणाम करना भी नहीं आता। युशिन को लौटे कई दिन हो गए। तू उसे देखने नहीं आई, अब प्रणाम चाहती है? तुझ में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये औरत तो मरी हुई लगती थी। शादी के बाद से आज तक सब कुछ चुपचाप सहती आई है। आज इसके मुंह से कांटे क्यों निकल रहे हैं? आओ युशिन, थोड़ा और खाओ। माँ, आज मेरे सिर में चोट लग गई जिससे बहन के स्वागत में देर हो गई। मुझे बहुत पछतावा है। हालत थोड़ी ठीक हुई तो तुरंत यहाँ आ गई। आशा है माँ क्रोध नहीं करेंगी। यही है वो सदियों पुरानी विषकन्या। तुमने कहा था कि तुम बेहोश हो, चोट लगी है। आराम क्यों नहीं कर रही हो? यहाँ क्यों आई हो? जाओ, वापस जाकर आराम करो। माँ, मैं ठीक हूँ। बहन से मिलना चाहती हूँ ताकि हमारा प्रेम बढ़े। यह विष्णु जान गई है कि उसका डर का नाटक अब नहीं चलेगा, इसलिए अब मुझे उकसाने और भड़काने आई है। मैं तेरी चाल में नहीं आऊंगी। तुम ही युशिन बहन हो ना? घर में तुम्हारा स्वागत है। तुम बचपन से गांव में पली बड़ी हो, अब इस हवेली में आई हो, तो अगर कुछ समझ ना आए तो बेझिझक मुझसे पूछ लेना। मैं तुम्हें जरूर सब सिखाऊंगी। धन्यवाद बड़ी बहन। तेरी नकली बेटी मुझे गवार कहती है और तू है कि बिना लिहाज ऐसी बात कह रही है। चलो, मुलाकात तो हो गई, अब जाओ अपने कमरे में आराम करो। माँ, अभी अभी चोट लगी है, जाकर आराम से अपना ख्याल रखो। बीमारी की जड़ मत रहने देना। उसकी बेइज्जती हुई। वो नालायक बाप जरूर तड़प रहा होगा। देखना, जल्दी ही मेरा हिसाब लेने यहाँ धमकेगा। युशिन बेटी, जब तक इस घर में मैं हूं ना, तेरी तरफ आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं। आज तो कियान को चोट लग गई, क्या तुम उसे देखने भी नहीं गई?
वो बहुत देर से रोती रहकर उदास है। तुम तो उसकी माँ हो, क्या तुम्हें जरा भी फिक्र नहीं? आज मेरी बेटी घर लौटी है, मैं उसी के पास रहूंगी। क्या उसे छोड़कर उसके पास जाऊं? जानती थी कि आज यूशन आ रही है, फिर भी उसने ये सारा ड्रामा रचा। आखिर उसकी मंशा क्या है? वो तो गांव में पली बढ़ी लड़की है, उसे लिन भवन वापस लाना ही। हमारी संतान पे हमारी बड़ी कृपा है, तो वो कियान कियान की बराबरी कैसे कर सकती है? बराबरी क्यों नहीं कर सकती? कियान कियान तो बचपन से ही बड़े घरानों की शिक्षा पाकर कला, संगीत और शास्त्रों में पारंगत हुई है। वो तो एक गंवार देहाती लड़की है, तुम्हारे ख्याल से वो कियान कियान की बराबरी कर पाएगी? लिन श्योंग-आन, बड़े भैया, कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूंगी। माँ सच में शाही परिवार की बेटी की तरह ही मजबूत है। यूशन मेरे 10 महीने गर्भ में रखकर जन्मी बेटी है। इतनी मुश्किलों के बाद वो मुझे वापस मिली है। इसकी बुराई बर्दाश्त नहीं, तो हम दोनों अलग हो जाते हैं। तलाक। पिताजी कभी तलाक नहीं देंगे। उन्हें अब भी माँ के मायके सेनापति परिवार के सहारे की जरूरत है, और माँ का दहेज भी अभी तक हाथ नहीं आया है। माँ के दहेज को छठे राजकुमार से शादी करने की सौदेबाजी में लगा दे। प्रिय, क्रोधित मत होइए। मैं यूशन के लिए बस इतना चाहता था कि वो लोहे की तरह मजबूत बने, ये बस। गुस्से में कही कुछ कड़वी बातें थी। वो भी मेरी ही बेटी है, मैं उसकी चिंता कैसे नहीं कर सकता? तलाक की बात अब फिर कभी मत कहना। मेरा दिल, क्या तुम अब तक नहीं समझी? उसकी हिम्मत कैसे हुई? नहीं तो माँ क्यों ब्याहती? माँ। अम्मा, आप ठीक तो हैं? कोई है, जल्दी वैद्य को बुलाओ। बहन, माँ को वापस कमरे में आराम करने ले जाओ। अम्मा, चलिए। पिताजी, दहेज अभी तक हड़पा नहीं है, हमें कुछ और दिन धैर्य से सहना होगा। अम्मा, धीरे धीरे चलिए। आओ यूशन। अभी बहुत डर गई थी ना? अम्मा बिल्कुल ठीक है। खाना बनाया है, जल्दी चखो। अच्छा। ऐसा लगता है उस नीच पिता ने फिर से माँ का दिल तोड़ दिया है। क्या आज रात उस नीच को थोड़ा सबक सिखाने न चले? उसका पूरा सिर मूंद दें, या उसे बोरे में भरकर धुनाई कर दें, या फिर आज रात सीधे उस नीच के कमरे में जाकर इंतजार करें और उस वक्त उस पर कोई चून चिढ़ा दें जब वो, ताकि वो नपुंसक हो जाए। कम से कम हर जगह अपने प्रेम रस न बिखेर सके। यह तरकीब बहुत बढ़िया है। मुझे जल्दी से बहन का ध्यान किसी और तरफ लगाना होगा। बहन, चलो, तुम्हारा दूसरा भाई तुम्हें बाहर घुमाने चलता है। अच्छा। चलो। जाओ जाओ, जल्दी वापस आ जाना। जाओ। बस करो खाना। मैं खाऊंगी जरूर। लो बहन, खाओ। एक टुकड़ा, 2 टुकड़े, 3, 4। इस इंसान की कविता तो 3 साल का बच्चा भी जानता है कि बेकार है, और ऐसा बेहुदा कचरा दिखाने की हिम्मत भी कर रहा है। जब से मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे एक औरत की आवाज सुनाई दे रही है, जो लगातार बड़बड़ा रही है। लगभग 1 घंटा हो गया है और वो रुकी नहीं है। क्या उसे बिल्कुल नहीं थकती? तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? कोई बोल रहा है? बोलो। नहीं। तो ये है कपटी रानी ली का प्रेमी। देखने में तो थोड़ा आकर्षक है, बड़े दुख की बात है। सम्राट की औरत को छूने की हिम्मत बड़ी बहादुरी दिखाई है। महाराज, क्या आप ठीक है? ठीक हूँ। जाओ पता करो बगल में कौन है। जो आज्ञा। वो, क्या वो छठा राजकुमार नहीं हो सकता? इसमें मेरी थोड़ी सी छाप है। कहते हैं छठा राजकुमार रंगमहलों और गलियों में भटकता रहता है। पता नहीं ये सच है या नहीं। महाराज, बगल में है मंत्री लिन के दूसरे बेटे, लिन शाओयांग और उनकी बहन। बहन, चाहे तुम्हें ये सारी गुप्त बातें कैसे भी पता चली हों, अगर ये बात फैल गई तो क्या तुम्हारे पीछे हत्यारे नहीं लग जाएंगे? दूसरे भैया, वो इंसान कौन है? वो लिंजून है, मेरा अच्छा दोस्त है। लिंजून? उस लानत बाप की छुपी हुई औलाद। लिंजून कोई अच्छा इंसान नहीं है।
वह हमेशा दूसरे भाई का फायदा उठाता है और माँ के दहेज पर नजर रखता है। और हाँ, वो ऐसा इंसान है जो किसी हमलावर को देखते ही अपनी जान बचाने के लिए तुझे ढाल बनाकर आगे कर देगा। मुझे दूसरे भाई को चेतावनी देनी होगी। उन्हें लिंजुंग के हाथों मरने नहीं दूंगी। दूसरे भैया, ये लिंजुंग आइंदा इससे कम ही मिला करो। मुझे लगता है। अच्छा, तुम्हारे दूसरे भैया को समझ आ गया। समझ आ गया। दूसरे भैया, अंधेरा हो चला है, हमें वापस चलना चाहिए। ठीक है, जैसी मेरी बहन की आज्ञा। ये आदमी बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने सपने में देखा था। संरक्षक राजकुमार को प्रणाम। ये वही है जिसे दबा बनाया था। आपके शरीर में सागर बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। संरक्षक राजकुमार लिएक सायोचिन, इतना रूपवान आदमी मर गया तो बड़े अफसोस की बात है। बहन, मेरा दिल तो मुंह को आ रहा है। जरा अपनी जुबान पर लगाम लगा। तेरे दूसरे भैया का दिल कमजोर है, इतना सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। छोटी बहन, जल्दी से संरक्षक राजकुमार को प्रणाम करो। प्रणाम, संरक्षक राजकुमार को प्रणाम। मुझे इसके होंठ नहीं हिलते दिखे, फिर भी बात सुनाई दे रही है। क्या मैं इसके मन की बात सुन रहा हूं? इसने कहा कि मेरी मृत्यु होगी। श्रीमान लिन, क्या यह आपकी छोटी बहन है ना? राजकुमार को उत्तर दूं। ये मेरी छोटी बहन लिन वायु एक्साइन है। मेरी बहन बचपन में ही बदल गई थी और गांव में पली बढ़ी। हाल ही में सच्चाई का पता चला, तब हम इसे वापस घर ले आए। लिनवा यू एक्साइन। छोटी बहन, अब तुम राजधानी में हो तो यूं ही इधर उधर मत घूमना। ये संरक्षक राजकुमार बहुत खतरनाक है, उससे दूर ही रहना। क्यों? सुना है ये संरक्षक राजकुमार बड़ा बेरहम और चालाक है। उन दिनों अगर उसने छुपकर मदद न की होती तो ये हमारे वर्तमान सम्राट ना जाने कौन होते। इसलिए वो अब सम्राट के बाद सबसे शक्तिशाली उसकी तलवार है। जिस पर उंगली उठाओ उसी का सिर कट जाता है। डर गई ना? जल्दी घर चलो। माँ, क्या छोटी बहन आ रही है? हम सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। गांव से आई है तो तहजीब में थोड़ी कमी तो होगी ही। बहू रानी, यह हवेली बहुत बड़ी है। कल यह दासी आपको फिर से घुमाएगी। माँ, यूशिन, आओ जल्दी बैठो। अपशगुन। सुबह कौवे की आवाज ने मूड खराब कर दिया। एक दिन इसकी आवाज बंद कर दूंगी, फिर कभी न सुनाई दे। माँ, चिल्ला क्यों रही हैं? जरा भी तो बड़े घर की बेटियों वाली गरिमा नहीं है आप में। मैं लिन यूशिन, तेरा मेरा हिसाब बाकी है। यह नजरें, लगता है मुझे जिंदा ही निगल जाएगी। अब तो मुझे लिन यांग को देखते ही इतनी चिढ़ क्यों होने लगी है? कल यूशिन के मन की बात मैंने सुन ली थी। वो लिन यांग जिसे मैं कभी प्यार करता था, सिर्फ बदरी बच्ची नहीं, पिताजी की छुपी संतान भी हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ खड़े मत रहो, चलो नाश्ता करते हैं। अच्छा। नहीं, मुझे माँ की मदद लेनी पड़ेगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लिन हवेली में मेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ये फूल ऐसे सजाओगी तभी तो खूबसूरत लगेंगे, है ना? जाओ बहन। ये बूढ़ी औरत कहीं ये उस नीच बाप की प्रेमिका तो नहीं? एकदम एक सांचे में ढली लगती है। लिन शोंगान के साथ इसका प्रेम संबंध था। वो थी वांग सिचिन। जाओ बहन, सुना है शियान को चोट लगी है। तुमने उसकी सुध तक नहीं ली। वो बहुत दुखी है, अभी उससे मिलकर आई। उसकी मुरझाई हुई सूरत देखकर तो मेरा दिल पसीज गया। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। जाओ बहन। आखिर शियान तेरी आंखों के सामने पली बड़ी है, अब तेरी बेटी नहीं रही। फिर भी तुम्हें अपनों में इस तरह भेदभाव नहीं करना चाहिए। अपनी बेटी के लिए न्याय जुटाने आई है। हम मां बेटी में फूट डालना चाहती है। देखो अब कैसे निपटती हूँ। सिचिन, मुझे लगता है तुम शियान का बहुत ख्याल रखती हो। यूं लगता है जैसे शियान तुम्हारी अपनी बेटी हो, इतनी दूर से यहाँ तक भागी आ रही हो उसकी तरफ से बोलने के लिए। शियान भला मेरी बेटी कैसे हो सकती है? मुझे तो बस ये डर है कहीं तुम्हारी अपनी बेटी के लौटने पर तुम शियान को भुला न दो। बस एक भली सलाह थी। देखो कैसे घबरा गई महारानी जा। मैं तो बस एक मजाक कर रही थी। यही है ना तुम्हारी अपनी बेटी? बड़ी सुंदर है, बस तहजीब नहीं सिखाई तुमने। मुझसे मिलकर भी सलाम नहीं किया। माँ, ये बुजुर्ग औरत है कौन?
ये तुम्हारे पिता की चचेरी बहन है, तुम्हारी बुआ लगती है। तुम इन्हें चिनबुआ कह सकती हो। चिनबुआ। मोर पंखी की तरह सज धज कर आई है, कितनी भद्दी लग रही है। तुम गंवार लड़की जैसी उम्मीद थी, कोई तमीज नहीं। ये क्या हो रहा है? भैया, मैं तो बस प्यार से वायु एक्सायन का हालचाल पूछने आई थी। शायद मैं उसे पसंद नहीं, वो मुझे मोरपंखी जैसी बता रही थी। कुलद्रोही लड़की। किन आंटी फिर भी तुमसे बड़ी है और तूने उनका अपमान किया। मैं तुझे जेनिक साइमन जियान, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या वो? उसके लिए तुम अपनी ही बेटी को मारोगे? तुम ये क्या बकवास कर रही हो? बहुत जोर से लगा, दर्द हो रहा है। अगली बार हाथ नहीं उठाऊंगी। बस साथ में प्याज रख लूंगी, वैसे ही असर होगा, झट से। माँ, आप पिताजी पर गुस्सा मत कीजिए कि वो किन आंटी का साथ देते हैं। देखिए ना, कियान कियान दीदी और पिता बिल्कुल सुखी परिवार जैसे लगते हैं। गद्दार, पिता पर उंगली, आज तो। भैया, पिताजी। जेनिक साइमन जियान, मैं तुम्हें सिखाऊं, मैं उसे छोड़ दिखाओ। छाओ बहन, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? वो तुम्हारी ही पति है, मेरी बेटी को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मुझे तुम्हारे साथ सर्वनाश करने में भी कोई हिचक नहीं। झगड़ालू औरत। भैया चलो मैं तुम्हें दवा दिखाने चलती हूँ। ये बहुत गलत है। माँ, आप ठीक तो हैं? माँ बस थक गई है। तुम सब जाओ यहाँ से। चलो। चलो चलें। अब कुछ उपाय सोचना ही होगा। मुझे यहाँ से ना होगा। उसे बेघर करके निकालना होगा, वरना वो मेरे बच्चों को भी बर्बाद कर देगा। जरा देखिए, देवी, पसंद आया? बहन, तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ। भैया, मेरी पोटली चोरी हो गई। उसने मेरी पोटली चुरा ली। बहन, जरा मेरा इंतजार करो। पोटली। वांग यू, जाओ और मदद करो। बड़ी गलती हो गई, इन दिनों घर में आराम से रहने की वजह से मैं अपनी असलियत ही भूल गई। ये पोटली की चोरी उसी कमीने बाप की रखेल की चाल है। उसी ने मेरी पोटली चुरवाई है ताकि मुझ पर झूठा इल्जाम लगे। धिक्कार। शक्ति नहीं लौटी, वरना उसकी ऐसी हालत करती कि वो जीवन भर याद रखती। अचानक गिर क्यों गई? यही तो चाहिए था ना तुझे। ले, रख ले। राजकुमार, लिन युवती लौट गई है, लेकिन वो वहां एक नकली पोटली छोड़ गई है। जाओ, तुम जा सकती हो। बड़ी मक्कार है। तीसरा भैया लौटा है। माँ, ये तुम्हारे लिए है। धन्यवाद जो एयर। तो ये है मेरे तीसरे भैया। इतने सुंदर हैं, कोई हैरानी नहीं कि इतनी चक्कर चलते हैं। अगर ये किसी औरत के चक्कर में मरे तो गलत भी नहीं होगा। क्या तुम मेरी ही बात कर रही हो? शाओएर, ये तुम्हारी बहन यूशिन है। बहन, प्रणाम तीसरे भाई। बहन, घर में तुम्हारा स्वागत है। कहा जाता है कि तीसरा भाई कम उम्र में एक रोमांटिक बेटा है। यह अफसोस की बात है कि इसका पिताजी बाहरी लोगों के साथ मिलीभगत थी। तीसरे भाई को एक सेफ दें और उसे शाही राजकुमारी के साथ सोने दें। रंगे हाथों पकड़े गए। राजा ने अपने प्राण को नष्ट कर दिया। तीसरा भाई इतना अपमानित था कि उसने खुद को मार डाला। तीसरे भाई, क्या तुम ठीक हो? नहीं, कुछ नहीं। ये मैंने क्या सुन लिया?
अपनी बहन के मन की बात? कोई बात नहीं बहन, ये तीसरे भाई की तरफ से मुलाकात का तोहफा है। धन्यवाद तीसरे भाई। खूबसूरत तो है, लेकिन मेरे पास पहले से ही बहुत सारी पिनें हैं। आजकल सब पिन देना क्यों पसंद कर रहे हैं? मेरे पास बस एक ही सिर है। इतनी सारी पहनूंगी कहा? तुम्हें पसंद आई, यही काफी है। माँ, मुझे अभी न्याय विभाग में वापस जाकर रिपोर्ट देनी है। शाम को आकर तुमसे बात करूंगा। जाओ। लाओ सान, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तीसरे भाई। मैं पहले जा रहा हूं। माँ, यह सूप मैंने अपने हाथों से बनाया है, कृपया इसे चख कर देखें। तुमने बहुत सोच समझकर काम किया। इस सूप में जहर है। माँ, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं, बस अचानक सिर घूमने लगा, हाथ से छूट गया। अच्छा हुआ माँ ने पिया नहीं, इस सूप की महक ही खराब लग रही थी। कितनी बेरहम है, मुझे वापस आता देख, अपनी हैसियत पर खतरा मंडराता देख। तुरंत जहर देने लगी। माँ, कियान ने अपने हाथों से आपको दवा पिलाने की सेवा नहीं की, आप बुरा न माने। मैं अगली बार फिर से भेज दूंगी। बड़ी बहन, तुम भी कितनी लापरवाह हो। लेकिन अगली बार भेजना तो क्या मेरे लिए भी भेज सकती हो? छोटी बहन को भी पीने का शौक है। बहन को अगर इतना पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए भी एक भेज दूंगी। माँ, तो मैं चलती हूँ। जाओ। महारानी, मंत्री जी के घर से श्रीमती बाई का निमंत्रण पत्र आया है, जिसमें आपको और राजकुमारी को भोज में आमंत्रित किया गया है। सुन लिया, जाओ। जो आ गया। मंत्री जी का घर, मंत्री जी की बेटी YWI, वह बड़े भाई की प्रेमिका है, लेकिन डाकुओं ने उसका अपहरण कर लिया और बड़े भाई अकेले ही उसे बचाने गए। इससे उनके पैर चले गए और जीवन भर अकेले दुख झेला। क्या कहा? क्या YWI उस नीच पिता और युवराज के साथ मिली हुई है? बड़े भाई के खिलाफ एक है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है बड़े भाई की सेना की कमान। मैं हरगिज नहीं होने दे सकती कि मेरे बड़े बेटे के साथ ऐसा हादसा हो। माँ, मैं वापस आ गया। माँ, लायर वापस आ गया। इस बार कितने दिन रुकोगे? इस बार कुछ दिन घर पर ही रुकूंगा। यही है ना वायु एक्साइन बहन? बड़े भाई प्रणाम। अभी जो कहा गया कि WIU और युवराज ने मिलकर मेरी सेना छीनने की साजिश रची, क्या वो बात बहन नहीं कही? बड़े भाई अत्यंत बलशाली हैं, इतना सुंदर शरीर है, भविष्य में व्हील चेयर पर बैठना कितने दुर्भाग्य की बात होगी। व्हील चेयर? लायर, तुम इस बार इसलिए लौटे हो ना? हाँ माँ, मुझे WIU का निमंत्रण मिला है, जिसमें मुझे मंत्री जी के घर के भोज में बुलाया गया है। ऐसा लगता है मंत्री जी के घर के इस भोज में मुझे अवश्य जाना होगा। YWI बड़े भाई को आशा की एक किरण दिखाएगी। भाई को लगेगा कि मन एक है और वह उस पर मर मिटेगा। मुझे जाकर रोकना होगा। मैं सच में ऐसा नहीं होने दे सकती कि बड़े भाई का भविष्य व्हील चेयर पर बीते। नहीं, मुझे यकीन नहीं होता WIU मेरे साथ ऐसा करेगी। श्रीमती जी कैसी हैं? लिन जी आ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जल्दी बैठिए। श्रीमती लिन, यह कन्या कौन है? यह मेरी सगी बेटी है, लिन यूशन। जन्म के समय बदल गई थी, अभी हाल ही में वापस आई है। यह लड़की वाकई कुछ वैसी दिखती है जैसी श्रीमती लिन अपनी जवानी में दिखती थी, बस वो तेवर वैसे नहीं है। मैं ऐसा नहीं करता कि बाई बीवी की शादी बड़े भाई से करा दूं। बाई बीवी पहले ही युवराज से संपर्क बना चुकी है और युवरागी का पद पाने का सपना देख रही है। और बड़े भाई के मन में बाई बीवी के लिए जो चाहत है, बचपन में खो जाने पर भिखारियों ने सताया था, तब उनकी मुलाकात बाई बीवी से हुई थी। उसने उनके लिए भिखारियों को डांटा था और तभी से बाई बीवी मेरे उस भोले बड़े भाई का पहला प्यार बन गई। श्रीमती लिन, सगी बेटी आई है, गोद ली हुई से भेदभाव न करें। बिल्कुल स्वाभाविक है। जब तक कियान आज्ञाकारी है, मैं उसे अपनी सगी संतान जैसा ही प्यार दूंगी। इतने वर्षों तक तुम्हें माँ कहकर पुकारा और तुमने मेरी कोई इज्जत नहीं रखी। बाई बिटिया कैसे नजर नहीं आ रही है? वीवी थोड़ी देर में आएगी। श्रीमती बाई का चेहरा देखकर तो लगता है कहीं बाई बीवी छुपकर युवराज से मिलने तो नहीं गई। युवराज से छुपकर मिलना? क्या बाई परिवार में सचमुच इतनी हिम्मत आ गई है? माँ, मेरा मन बाहर जाने का कर रहा है, यहाँ बहुत गर्मी है। अच्छा, जाओ। ध्यान रखना।
समझ गई। हे युवराज, मैं निश्चित रूप से बाद में आपकी सहायता करूंगी, लिन जंगलिये को पूरी तरह वश में कर लेने में। उसे इस कदर मोहित कर दूंगी कि वह हर बात मेरी मानेगा। तो यह है युवराज और बाई वेई वेई। ये दोनों तो कुछ ज्यादा ही करीब हैं। महाराज, मैंने आपके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आप कृपया मुझे निराश न करें। तुम निश्चिंत रहो। यदि तुमने उस लड़के के हाथ से सेना की मुद्रा मुझे दिला दी तो युवरागी का सिंहासन तुम्हारा ही होगा। सचमुच? क्या हुआ? क्या तुम्हें मुझ इस युवराज पर भरोसा नहीं है? नहीं, मुझे ऐसी कुछ करने आप पर विश्वास करने का साहस कैसे कर सकती है? मैं तो बस युवराज की कृपा पाकर अभिभूत हूं। यह तो मेरे अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों का फल है। ये दोनों बहुत देर लगा रहे हैं, जरा इनकी मदद करनी होगी। अब समय बहुत हुआ, जल्दी जाओ। बड़ी मुश्किल से वो कमीना छुट्टी पर आया है, उसे फंसाना है या नहीं, ये अब तुम्हारे हाथ में है। ओह, अच्छा, मैं समझ गई। मैं आपकी योजना को बिल्कुल नहीं बिगाड़ूंगी। बहुत गर्मी है। अचानक इतनी गर्मी क्यों बढ़ गई? अब कोई उपाय करके लोगों को यहाँ लाना होगा। राजकुमार, ये लिन परिवार की लड़की कमाल करती है। जाओ, उसकी मदद करो। हाँ, पिछली बार कहा तो मैंने मदद कर दी, पर इस बार फिर क्यों? राजकुमार को क्या हो गया? आग लग गई, आग लग गई। श्रीमती जी, आग। क्या आग? लेडी बाई के कक्ष के पास आग लगी है। सब लोग क्षमा करें, जल्दी करो, मुझे वहां ले चलो। हाँ, लेडी बाई के कक्ष में आग लग गई। माँ, चलो तमाशा देखते हैं। आग लग गई। युवराज, जरा हल्के हाथों। जल्दी से दरवाजा बंद करो। हाँ, कोई भी अंदर न आने पाए। जरा देखें तो सही। श्रीमती बाई, आग लगना कोई छोटी बात नहीं, हम लोग बस यूं ही देखने आ गए। अगर हम किसी चीज में मदद कर सकें। श्रीमती बाई, आप हमसे बिल्कुल भी झिझके नहीं। इतने सारे लोग हैं, हम जरूर आपकी मदद कर पाएंगे। अब क्या होगा? सब अब मजा आएगा। आहिस्ता आहिस्ता। श्रीमती बाई, तुम्हारी हवेली में इतना दुस्साहसी भी कोई है? दिन दहाड़े व्यभिचार कर रहा है? हाँ, कौन सा नौकर इतनी हिम्मत कर सकता है? यह मामला मैं खुद देख लूंगी। आज बहुत असुविधा है। हमारी मेजबानी में कमी के लिए क्षमा करें। आप सब वापस जाइए। क्या हुआ? नौकरों ने कहा आग लग गई। पर जब मैं यहाँ पहुंचा तो बस एक छोटा सा अलाव जलता मिला और वेई वेई के आंगन की छोटी रसोई जलकर राख हो गई। अच्छा हुआ, आग बुझ चुकी है। क्या मैंने सिर्फ ये पत्तियां नहीं जलाई थी? छोटी रसोई में भी आग कैसे लग गई? क्या ईश्वर मेरी मदद कर रहा है? ये किसने किया? हल्के हाथों। वहां कौन है? एक पिता होने के नाते तुम्हें बहुत देर से पता चला। चावल पक चुके हैं। अब तो युवराज, तुम्हारा दामाद ही बनना पड़ेगा ना? अच्छा हुआ, बड़े भाई को उस वेई वेई से शादी नहीं करनी पड़ेगी। युवराज और बाई वेवेई का संबंध? क्या इसका मतलब वो इस वक्त युवराज के साथ? नहीं, कोई आवाज नहीं। क्यों छुपा रही हो? हटो। मालिक, मेरे महामंत्री आवास में व्यभिचार करने की हिम्मत? आज मैं जरूर देखूंगा कि ये कुल्टा और उसका आशिक कौन है। युवराज, वेई वेई। माँ, वेई वेई। देशद्रोही बेटी, तुझे रोने की हिम्मत? अच्छा, मंत्री भवन की साजिश थी ये। तुम्हारा क्या मतलब है? आज की ये घटना मुझे भी अभी अभी पता चली है। मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाया है, वो भी एक पीड़िता है। क्या तुम अब इससे मुकरना चाहते हो?
मैं युवराज मुकर नहीं रहा हूं, लेकिन अभी अभी मुझ पर स्पष्ट रूप से विष का प्रभाव था। मैं युवराज तुम्हारे महामंत्री भवन में इस घटना का शिकार हुआ हूं। क्या तुम्हें मुझे इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए? मैं सम्राट से दंड लूंगा, पद अस्थिर होगा। महामंत्री, जब से वीवी ने समर्पण किया, मैं निश्चित रूप से सम्राट पिता से विवाह की अनुमति का आग्रह करूंगा। श्वेत वीवी अब किसी काम की नहीं रही। ना वो भैया को रोक सके, ना सेना पाए। बहन, शुक्रिया मुझे सच्चाई दिखाने के लिए। अब मैं श्वेत वीवी का असली चेहरा देख चुकी हूं। ये तो बहुत उत्तम रहा। अपमान के लिए क्षमा करें, विदा लें। चलिए चलते हैं। साजिश करता छिपा नहीं पाओगे, उसे कभी भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। संरक्षक राजकुमार, आज मुझ तुच्छ अधिकारी ने आपकी बहुत उपेक्षा की। अगली बार मैं अवश्य ही औपचारिक रूप से क्षमा याचना करूंगा। कोई बात नहीं। क्या संरक्षक राजकुमार को संदिल और बेरहम नहीं होना चाहिए था? आज अचानक तमाशा देखने का मूड कैसे बन गया? माँ, बेटी, मैं तो अब अपने कक्ष जाऊंगी। जाओ, आराम से जाकर विश्राम करो। मुझे तो लगा था कि मैं लिन यूशन को देख पाऊंगा। वो मर्यादा न भूलकर कैसे बेइज्जत होती है, पर क्या पता। बाई वेई वेई ही मुसीबत में फंस गई। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। माँ की रसोई में जाकर जियाउड़िए से कहो तुम्हारे लिए कुछ गर्मा-गर्म खाने को बना दें। अच्छा, ठीक है। लियर, जाओ अपने दूसरे और तीसरे भाई को मेरे कक्ष में बुला लाओ। जो आज्ञा। माँ, 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 आपने हमें किस लिए बुलवाया है? आज तुम लोगों से तुम्हारी बहन के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। उसके हृदय के विचार जरूर तुम सबने भी सुने होंगे। क्या सच में आप भी सुन सकते हैं? हाँ, मैंने भी सुना। जिस पल से मैंने बहन को देखा, तब से ही मैं सब सुन रहा हूँ। मैं भी। आज इसीलिए तुम सबको बुलाया है, तुम्हें यह बताने कि यह बात अत्यंत विलक्षण और अकल्पनीय है। फिलहाल यह बात यूशन को मत बताना और न ही बाहर किसी को पता चलने देना, नहीं तो कहीं यह बात पता चलने पर उस पर कोई संकट न आ जाए। माँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम किसी से नहीं कहेंगे। फिर भी यूशन के मन की आवाज में जो भविष्य के संकेत मिल रहे हैं, हमें उनसे सावधान जरूर रहना होगा। आज के महामंत्री के घर की सारी घटना, यह सब यूशन ने ही किया है। यह सब उसने लियर की मदद करने, उसके भाग्य का रुख मोड़ने, हाँ, सच बदलने के लिए किया है। माँ, मैं समझदार हूँ। मैं जानता हूँ बहन ने मेरे लिए ही किया है। लेकिन ऐसे सब काम एक छोटी सी लड़की का बोझ नहीं होने चाहिए। हमारा भाग्य हम खुद ही बदलेंगे। आगे से ये सब घिनौने काम हम लोग अपने हाथों से करेंगे। उसे बचाने की जिम्मेदारी हम उठाएंगे। तुम्हें बस यह समझ लेना है, यह बात तुम दोनों अपने पेट में ही रखना, किसी को बताना नहीं। बहन, चलो मैं तुम्हारे साथ बाहर थोड़ा टहलाती हूँ। नहीं, मैं तो डर गई। कुछ दिनों तक कहीं बाहर नहीं जाऊंगी। हाँ, बहुत डरावना तो था ही। देखो ना दीदी, एक लड़की को अपनी रक्षा करना आना चाहिए, नहीं तो कब कोई तुम्हें छल से मार गिराए पता भी नहीं चलेगा। बहन ठीक कह रही है, तो हम बाहर नहीं जाएंगे। यही हवेली में तुम्हारी दीदी तुम्हारे साथ है। अभी भी इसकी हिम्मत नहीं टूटी। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी। बहू, जो कुदाल तुमने मंगवाई थी। बहन, यह तुम क्या करने वाली हो? और क्या, थोड़ी मिट्टी खोदकर कुछ पौधे लगाऊंगी। सचमुच गांव की ही रही, कितने निम्न स्तर के काम करती हो। दीदी, तुमने कहा था ना मेरे साथ रहोगी, तो चलो मेरे साथ काम करो। यह तुम्हारी औकात से बाहर है। मैं एक ऊंचे कुल की राजकुमारी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नौकरों वाला काम करने को कहने की? लगता है दीदी अभी भी सच्चाई नहीं समझी। मैं ही इस लिन हवेली की सच्ची उत्तराधिकारी हूँ, और तुम दूसरों के सहारे पलने वाली नकली हो। क्या बक रही हो? यहाँ की असली वारिस मैं हूँ। तुम क्या हो? राजू अभी तक अपनी समझ नहीं है। इसलिए मेरा उनकी सगी बेटी होने का सच अभी सबके सामने नहीं ला सकते। कुछ नहीं, मेरा जरूरी काम आ गया, मैं चलती हूँ। लिन युक्सेन, पिताजी तेरी माँ को त्यागने तक रुक जा। उसके बाद यह लिन हवेली की एकमात्र राजकुमारी मैं ही रह जाऊंगी। माँ, तुमने मुझे बुलाया? आओ युक्सेन, यहाँ बैठो। मैंने सुना है पिछले 2 दिनों से लिन कियान तुम्हारे साथ खेलने आ रही है। वह कहती तो है मेरे साथ समय बिताने आ रही है, पर मेरे आंगन में बस बैठकर चली जाती है। यह बहाना झूठा इल्जाम है। मौका दिया, नाकाम रही तो दोष मत दो। हाँ, तो मुझे एक खबर मिली है। सम्राट ने युवराज और बाई वेई वेई की सगाई का शाही आदेश जारी कर दिया है। सच में?
लेकिन डर इस बात का है कि कहीं वो लोग कोई और नया षड्यंत्र न रचें। इसलिए सतर्क रहना ही होगा। माँ, भाइयों, मैं कुछ दिन बाहर जा रही हूँ। जब मेरा मन भर जाएगा तब लौट आऊंगी। भैया, बहन जा रही है, ऐसे जाने दोगे? उसे बाहर जाकर थोड़ा दिल बहलाने दो, यही ठीक है। कोई उसकी निगरानी कर रहा है। माँ ने कहा था कि इन दिनों घर में अशांति का माहौल है। राजकुमार, लेडी लिन घर छोड़कर भाग गई है और सीधे रूपम दिरा कोठे पर गई है। प्रिय, एक निवाला और लो। प्रिय, अब एक घूंट और पी लो। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। और पियो। पी लो। छठा राजकुमार गुप्त रूप से सेना जुटा रहा है। यह कोठा दिखावा है, नजरों से बचने के लिए। शराब से बेहोश करने की चाल नहीं चलेगी। मैं जा रही हूँ। बहुत दुखद है। इस बच्चे की किस्मत भी फूटी हुई है। पैदा होते ही इसे बदल दिया गया। यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। आज बचाओ तो हो सकता है भविष्य में यही लिन परिवार का रक्षक बन जाए। ये स्त्री क्या राजगद्दी के उत्तराधिकार में हस्तक्षेप करना चाहती है? क्या इसने शेरनी की हिम्मत खा ली है? इतनी सारी चोटों के साथ वहां से बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। बेहतर होगा कि इसके घाव भर जाए, फिर ये स्वयं निर्णय ले। माँ, बहन कल रात लौटी है और एक बच्चे को भी साथ लाई है। उस बच्चे की असली पहचान समझ गई। इसे ऐसे समझो जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। समझ गई माँ। अच्छा, आपने मुझे जो काम सौंपा था, मैं अपने पिता के कमीने बेटे को बाहर जुआ खेलने के लिए छोड़ देता हूँ। अब बस उसके यहाँ आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। बहन वापस आ रही है, ये बात उससे छुपाना मुश्किल होगा, है ना? कोई बात नहीं, उसे देर सवेर पता चल ही जाएगा। वायुएक्सायन कोई पिंजरे में बंद सोने की चिड़िया नहीं है जिसे बचा कर रखा जाए। इस लड़की में शेरनी की हिम्मत है। पत्नी जी, क्या हुआ? पत्नी जी, मुझ पर किसी का 5000 चांदी के सिक्कों का कर्ज हो गया है। मेरे पास जितना भी धन है वो चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे तुम्हारा दहेज याद आ रहा है। क्यों ना अपने पति की इस आपातकाल में सहायता कर दो? पैसे मेरे पास नहीं है। मेरा दहेज तो तुम बहुत पहले ही लूट चुके हो। तुम नहीं, तुम्हारे दहेज का आधा हिस्सा अभी भी तुम्हारे पास है ना? उसकी कीमत कम से कम 2000 चांदी के सिक्के तो होगी ही। पहले ये अपने पति की मदद कर दो। हम पति पत्नी हैं, फिर इन छोटी छोटी बातों का हिसाब कैसा? मैंने कह दिया कि मेरे पास नहीं है। नहीं है? मुझे लगता है तुम मेरी सहायता ही नहीं करना चाहती। जाओ हाया, हमें पति पत्नी बने इतने वर्ष हो गए, क्या तुम सच में इतनी निर्दयी हो? मेरे पास 2000 टेल्स नहीं है। मेरे पास 500 ताजी हैं। मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? मुझे तलाक चाहिए। तलाक? बस तलाकनामा लिख दो और ये 500 तुम्हारे हुए। असंभव, मैं तलाक कदापि नहीं दूंगा। जीवित रही तो मेरे घर की बहू और मरी तो इस घर की आत्मा हो। आज ये धन तुम्हें देना ही होगा, चाहे अनिच्छा से ही सही। यदि तुमने मना किया तो वो तुम्हारी छुपी हुई संतान, शायद उसके हाथ पैर काट दिए जाए, कहीं तुम्हारा कलेजा फट न जाए दर्द से, और वो वैंग सीकेन और लिंग यांग। उन्हें अपना स्थान ग्रहण करने का अवसर कब मिलेगा? तुम क्या बड़बड़ा रही हो?
मेरा कोई छुपी हुई संतान कहां से आया? वैंगसिकिन से मेरा क्या संबंध? मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं, ये तुम्हारा अंतःकरण जानता है। अगर तुम अपना ये महामंत्री का पद बचाए रखना चाहते हो, तो इस विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर कर दो। नहीं तो तुम्हारा छुपी हुई संतान अपाहिज हो जाएगा, और तुम्हारा महामंत्री का पद भी बचना मुश्किल है। मैं कुछ समय सोचने दो। भूख लगी होगी ना? कुछ खा लो। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तुम बहुत कमजोर हो गई हो, ठीक से भोजन करना जरूरी है। राजकुमारी, बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? क्या मामला है? मेरी बात बहुत बिगड़ी है। एक अर्जुन रानी है, हाथ में एक पोटली लिए कह रहा है कि आपने उससे गुप्त रूप से सगाई कर ली। मैं और लिन राजकुमारी जन्मों के लिए जुड़े हैं। आज मैं राजकुमारी लिन का हाथ मांगने आया हूं। दुष्ट, झूठ मत बोल। हमारी राजकुमारी, तुझ नीच के सोचने की भी हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा था इतना समय बीत गया, अब नहीं आएंगे। वे मेरा चरित्र भ्रष्ट करना चाहते हैं। मुझ पर आरोप लगाकर ये कोई रास्ता निकालना चाहते हैं। राजकुमारी, अब हम ये संकट कैसे सुलझाएं? मेरा मामला सुलझ जाएगा, बस डर है कि मेरे तीनों भाइयों पर वार न कर दें। राजकुमारी, नारी का चरित्र प्राणों से बढ़कर है। अगर आज आपने इसे ठीक से नहीं संभाला तो आपकी छवि धूमिल हो जाएगी। फिर विवाह कैसे होगा? चलो देखते हैं, ये लोग कैसा खेल खेलना चाहते हैं। युवराज, बुरी खबर। हमारे आदमियों ने सूचना दी है कि लिन युवती इस बार फिर मुसीबत में है। कैसी मुसीबत? एक व्यक्ति लिन युवती का पर्स लेकर आया है और कह रहा है कि लिन युवती उससे गुप्त सगाई कर द्वार पर हंगामा कर रहा है। अपनी पुत्री का विवाह उससे करने की मांग कर रहा है। लगता है लिन युवती हमारे युवराज के लिए सचमुच खास है। क्या हमें जल्द ही एक युवरानी मिलने वाली है? बकवास। अपनी बेटी को बाहर बुलाओ, मुझसे आमना सामना करने दो। उसी ने कहा था कि वो सिर्फ मुझसे ही ब्याह करेगी। मेरे पास उसका दिया हुआ प्रेम चिन्ह भी है। लिन बेटी को बाहर आकर जवाब देना चाहिए। हाँ, देखते हैं, हिम्मत है तो सामने आए। पर्स भी दे दिया है। सोचा न था लिन परिवार की बेटी का चरित्र इतना गिरा हुआ होगा। लिन परिवार ऐसा काम नहीं करेगा। अगर ये बात सच हुई तो मैं इन दोनों का विवाह कर दूंगा। लेकिन लिन परिवार में 2 बेटियां हैं। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। और कौन? बेशक दूसरी बिटिया लिन युशन। तुम्हारा मेरी बेटी से प्रेम और गुप्त सगाई, तो ये रिश्ता मैं। लिन श्योंग-आन, मेरी बेटी ने चोरी छुपे सगाई की? कब? पिछले महीने। पहली नजर में प्यार, भावनाओं में बह गए। बिटिया, महारानी खड़ी है, बाहर मत जाओ। श्याओ दिए, दूसरे बड़े भैया से कहो मेरी मदद करें। जो आ गया। इतनी रौनक है, जानती होती तो पहले ही आकर तमाशा देख लेती। वो आदमी वही है न जिसे मेरी बदनामी के लिए ये लोग लाए हैं। ये तो बहुत भद्दा है। लगता है ली श्याओ चेन ही खूबसूरत है। युवराज, क्या हम चुपचाप ही रहेंगे? महामंत्री की बेटी की बदनामी का अंजाम जानते हो? दूसरी बेटियां मुझसे प्रेम करती हैं। मैं उनकी बदनामी क्यों करूंगा? महारानी साहिबा, कृपया हमारी अर्जी मंजूर करें। महारानी, इनकी बात माने, प्रेम न तोड़े। हाँ, इनकी बात मान लीजिए। देखिए ना, ये तो ईश्वर द्वारा बनाई गई जोड़ी है। महारानी, आप हामी भर दीजिए। दुस्सपना, मेरी लिन बेटी को बदनाम करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तेरा कलेजा बहुत बड़ा है। मैंने कोई बदनामी नहीं की। ये देखो, पर्स मेरे पास सबूत है। जरा अपनी थैली को ध्यान से देखो। तुम कौन हो और मेरी इस थैली में क्या समस्या है? तुम मुझे पहचानते भी नहीं, तो आज यहाँ किस लिए आए हो? बेशक, लिन परिवार की बेटी से विवाह करने आया हूं। तो तुम ही लिन परिवार की दूसरी बेटी हो? मैं ही हूँ, प्रेम का प्रमाण। लेकिन तुम मुझे जानते तक नहीं, और यह थैली भी मेरी नहीं है। ये मत कहो, दोनों एक जैसी ही तो है। अच्छा, इस पर कियान नाम क्यों लिखा है? चुप रहो, ये क्या बकवास कर रही हो? चुप क्यों रहूं? धर्मपुत्री छिपाना चाहते हो, जिसका नाम लिन कियान कियान है?
बिल्कुल, यह थैली लिन कियान की है और जिसने तुमसे गुपचुप प्रेम वचन लिए वह भी लिन कियान ही है। लगता है यूशन ने एक गुरु का पता अपने पास छुपा रखा था। लिन यूशन, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी बड़ी बहन ऐसा काम कैसे कर सकती है? पिताजी, सिर्फ इसलिए आप लिन कियान को, जो आपकी छुपी हुई संतान है, उसका पक्ष नहीं ले सकते। तो लिन परिवार की बड़ी बेटी महामंत्री जी की छुपी हुई संतान है। हाँ, एक छुपी हुई संतान के किए कर्मों का दोष दूसरी बेटी पर क्यों मढ़ा जा रहा है? इसकी बातों पर मत जाओ। कैसी छुपी हुई संतान? न छुपी संतान न मां लाई गई, नहीं बाहर कोई महल दिया गया, तो ऐसे में पैदा हुई संतान सिर्फ नाजायज कहलाएगी। कुलद्रोही, हिम्मत कैसे हुई ऐसी झूठी बातें करने की? कियान मेरी गोद ली हुई बेटी है, ये बात इस राजधानी में कौन नहीं जानता? भले ही कियान बहन आपकी दत्तक पुत्री है, लेकिन उसने और लियू चेन ने तो एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया है। आप इस तरह प्रेमियों को जुदा नहीं कर सकते। मेरी कोई सहमति नहीं है। जिस आदमी ने मुझे पैसे देकर बुलाया उसने मुझे लिन यूशन का हाथ मांगने को कहा था, लेकिन अब इसमें एक उलझन आ गई है। ये सुगंधित पोटली तो लिन कियान की है। ये अगर मैंने यह राज खोल दिया तो देखता हूँ तुम कैसे लिन कियान का बचाव करोगी। हाँ, ये उस परिवार की लड़की है जो मुझसे शादी करेगी। कोई अंतर नहीं पड़ता। मंत्री लिन, मुझसे भूल हुई। जिसके साथ मेरा प्रेम संबंध है वो लिन परिवार की बेटी लिन कियान है, और मेरा उसके साथ पत्रों का आदान प्रदान भी होता रहा है। यदि विश्वास न हो तो कियान को बुलाकर सामने कर लीजिए। पत्र? माँ, हमें घर लौटकर अच्छी तरह तलाशी लेनी होगी। हम किसी को बड़ी बहन को बदनाम करने की इजाजत नहीं दे सकते। यांग है, जाओ कियान के आंगन में तलाशी लो। जैसी आज्ञा। तुम मेरे साथ आओ। लिन यूशन के कमरे की भी तलाशी ली जाएगी। मेरे कमरे में तलाशी लेना चाहते हो? चाहे तुम पूरा घर उलट दो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जो उसने मेरे बिस्तर के नीचे छुपा रखा था वापस उसकी अलमारी में रख दिया। वह कमीनी लड़की सचमुच यूशन को फंसाना चाहती थी। बहुत देर बाद इस शख्स ने की शादी। ये एक बड़ी शाखा पर चढ़ने के लिए है, अर्थात सीधे लंबी शाखा पर चढ़ने के लिए। उसे इससे कोई मतलब नहीं कि वो किस बेटी से शादी करता है, सब बराबर है। वो औरत इतना मत लियू चेन के हाथों लिन यूशन की इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। मुझे लगता है कि बाहर निकाल। महारानी मिल गया। ये क्या हो रहा है पिताजी? दूसरे दिया वो नौकरों को लेकर मेरे कक्ष की तलाशी लेने आ गए। लिन चियान, देखो तुमने क्या किया। ये क्या है? ये वो क्या देख रही हो? पिताजी, ये मेरा नहीं है। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। इस पर साफ तुम्हारा नाम लिखा है, फिर भी कह रही हो कि तुम्हारा नहीं है। मंत्री महोदय, अब तो आपको यकीन हो गया होगा कि मेरा और लिन चियान का प्रेम संबंध है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि अपनी राजकुमारी का हाथ मुझे सौंप दे। कैसे बहाने बनाती है? लगता है उनकी शादी तो पक्की ही है। दूर हो। मैं अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे नीच कुल के आदमी से नहीं करूंगा। मंत्री महोदय, अगर आपने इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया तो मैं ये बात सबको बताऊंगा कि लिन चियान ने खुद को मेरे हवाले कर दिया था। फिर तो उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद उससे शादी करने की हिम्मत कौन करेगा? तुम मुझे धमकाने का साहस करते हो। ये लियू चेन बड़ा ही धूर्त है, मुझे पसंद आया। अच्छा, चूंकि तुम और चियान एक दूसरे से प्रेम करते हो तो मैं इस रिश्ते को अपनी स्वीकृति देता हूं। लेकिन मेरी पुत्री केवल पटरानी बनेगी। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद ससुर जी। मैं निश्चित रूप से लिन चियान का पूरा मान रखूंगा। पिताजी, मैं ये विवाह नहीं करूंगी। मुझे नहीं चाहिए। तुझे शादी करनी ही होगी, चाहे तू राजी हो या नहीं। पिताजी, आज तो मुझे एक बेहतरीन नाटक देखने को मिला। लिन परिवार की यह लड़की थोड़ी दिलचस्प है। क्योंकि श्रीमान जी ने पहले ही स्वीकृति दे दी है तुम्हारा और कियान का यह रिश्ता, तो मैं जल्द ही तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊंगा। शुभ मुहूर्त निकाल कर आऊंगा। पिताजी, यह सब उस लिन यूशन औरत की करतूत है। उसने चिट्ठी बदली। बेटी पर भरोसा करो। मैं समझ गया। उठो। लेकिन यह रिश्ता अब तय हो चुका है, शादी करनी तो पड़ेगी। पिताजी का भरोसा, फिर नीच से शादी क्यों? मुझे उस नीच के आदमी से शादी करने को क्यों कह रही हैं? ये बात इतनी फैल गई है कि शायद पूरी राजधानी को पता चल गई है। नहीं, शादी तो कोई नहीं करेगा। पिताजी, बस यही तय है।
आज तो लिन कियांग को उसके कर्मों की सजा मिल ही गई। बड़े अच्छे से मिली। लिन कियांग की समस्या तो सुलझ गई। अब बारी है भाइयों की। पता नहीं वह निकम्मा पिता अब किस भाई के खिलाफ साजिश रचेगा? बस करो शिनशिन। अभी के लिए सबसे जरूरी है आगामी राजकीय भोज। बाकी चीजों के बारे में फिलहाल मत सोचो। राजकीय भोज। राजकीय भोज में क्यूई नीचा दिखाएगी। राजकुमार ने जहर पीकर सम्राट बचाया। हमारी सीमा पर आक्रमण कर दिया। अंत में सम्राट के पास कोई और न होने पर नाना जी, जो कि राज्य के सेनापति हैं, को सेना लेकर जाना पड़ा और परिणाम स्वरूप युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। वीर गति को प्राप्त हुए? नहीं, मैं क्यूई को जीतने नहीं दे सकता। मुझे नाना को बचाना है। माँ, मुझे कुछ काम है, मैं चलती हूँ। शिनशिन, तुम कहाँ जा रही हो? शियाओडिए, जल्दी से शिनशिन के पीछे जाओ। जी, हुकुम। तो ये है संरक्षक राजकुमार का महल। इस मामले में मैं अपने तीनों भाइयों को नहीं घसीट सकती। यह सही है, वो घायल या जहर में है। उससे खुद को बचाने के लिए कहना तो सही ही रहेगा। मालकिन, मुझे यहाँ क्यों लाया? बेशक बहुत जरूरी काम है, मगर हम अंदर कैसे जाए? एक तरकीब सूझी। दीवार फांद। शियाओडिए, तुम यही मेरा इंतजार करो। अगर दोपहर में मैं वापस न लौटी तो अंदर घुसकर मुझे छुड़ाना। मैं? मालकिन, आपको मालूम भी है आप क्या कह रही हैं? महाराज, श्रीमती लिन दीवार फाद कर हमारे महल में आई है। वह क्या करने आई है? अनुज्ञप्त, मुझे नहीं पता। क्या मैं उन्हें यहां बुला लाऊं? नहीं। ना, और खुद ही जाकर अगवानी करने चले। मुंह से ना, दिल से हा। बकबक मत करो। उसे पिछवाड़े के गर्म चश्मे की तरफ ले जाओ। अजीब, इस पूरे महल में एक भी जानदार इंसान नहीं है क्या? राजकुमार गर्म पानी में स्नान कर रहे हैं। चाय दो। गर्म चश्मा? वो आदमी कहाँ है? क्या यही होने की बात नहीं थी? यह प्राकृतिक गर्म पानी का झरना है। सुना है संरक्षक राजकुमार ने राजकीय भोज में जहर दिए जाने के बाद इसी झरने के पानी से अपने शरीर का जहर काबू किया था। लगता है इस झरने का बड़ा रहस्य है। पानी का तापमान एकदम सही है। इस वक्त यहाँ कोई नहीं है। आई हूं तो मुझे भी देखना चाहिए कि इस जादुई झरने में ऐसी क्या खास बात है। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? पता है, डरा के मारे मेरी जान निकल गई। यह पुलिस याओचिन कैसे हो सकता है? कहीं वो मुझे खत्म तो नहीं कर देगा? उसने कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? ये तो सीधे सीधे बात करने का न्योता दे रहा है। मुझे नहीं पता था कि लिन बेटी मेरी हवेली में आई है। आखिर किस काम से? राजकुमार, आपने कपड़े क्यों नहीं पहने? बल्कि मुझे तो तुमसे यह पूछना चाहिए कि मेरी हवेली में आकर क्या तुम मुझे चुप कर नहाते हुए देखना चाहती थी? चुप कर। मैं तो पूरे रौब से देख रही थी, समझी? इतना सुंदर शरीर न देखे तो अफसोस होगा। ये छाती की मांसपेशियां और ये पेट की मांसपेशियां। यह सब नहीं। मैं तो एक जरूरी काम से यहाँ आई थी। सेवक ने बताया कि आप यहाँ हैं, तो मैं पीछे पीछे आ गई। जब आप नहीं दिखे तो मैं जाने ही वाली थी। तुमने कहा नहीं कि तुम्हें मुझसे कोई काम है?
राजकुमार, मैं आपसे एक सौदा करना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है, तुम में ऐसी क्या औकात है कि मुझसे सौदा करोगी? ऐसा मत कहिए। मेरी औकात है या नहीं, यह तो तब पता चलेगा जब आप मेरी बात में दिलचस्पी लेंगे। खैर, तुम्हें एक मौका देता हूं। बोलो, क्या कहना है? राजकुमार, अगर मेरी यह बात आपकी जान बचा सकती है, भविष्य में लिन परिवार पर मुसीबत आए तो मदद करें। कौन सी बात है? राजकीय भोज में ची राज्य से सावधान, खासकर औरतों से। जितनी खूबसूरत औरत उतना ही जहरीला उसका दिल। अगर जरा भी लापरवाही हुई तो शायद यह पूरी जान न बचे, आधी ही रह जाए। तुम्हारी यह बात बिल्कुल सही कही। तू कहाँ देख रहा है? मैं भूल गई कि मेरे कपड़े गीले हैं। क्या इसने मुझे पूरा देख लिया? मुझे सहना होगा। मुझे आकर्षित नहीं करेगी। ली शियाओचेन, नराधम, तुझे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे यहाँ नहीं आना था। तेरे भोज में जहर मिले। अपने नाना के लिए मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। ली शियाओचेन, अगर मैंने भविष्य में कभी तेरी मदद की तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगी। तू ऐसे ही बाहर जाएगी। क्या अपनी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है? मैं वांग यू को तुझे बाहर छोड़ने के लिए भेजूंगा। संरक्षक राजकुमार निर्दयी है। और ये मेरी इज्जत की चिंता कर रहा है। सच में यह आदमी बुरा नहीं है। धन्यवाद राजकुमार, मेरे लोग हवेली के बाहर ही है। यह दासी स्वयं चली जाएगी। राजकुमार को कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी राजकुमार, कृपया क्यूई राज्य की स्त्रियों से सावधान रहें। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं जांच कर सकते हैं। राजकुमार, लिन युवती दीवार फांदकर हवेली से बाहर निकल गई। वांग यू, तुम पता लगाओ इस बार राजकीय भोज में शामिल होने आए क्यूई राज्य के दूत कौन कौन है। जो आज्ञा। युवती, मैं आपके लिए एक साफ जोड़ा कपड़े लेकर आती हूँ। नन्हे शैतान, लगता है अब तबीयत काफी बेहतर है। युवती, मैडम ने आपको बुलाया है। बस गई काम से। माँ को पता चला क्या? माँ, लौट आई? बता, कहाँ गई थी? मैं माँ को थोड़े बता सकती हूँ कि मैं संरक्षक राजकुमार के पास गई थी, ताकि उन्हें क्यूई राज्य के दूतों से सावधान कर सकूं। यह तो किसी बाहरी पुरुष से छुपकर मिलना हुआ। माँ को और भी गुस्सा आएगा। इस लड़की ने यह सब संरक्षक राजकुमार की जान बचाने और रणवीर सेनापति के घराने का भाग्य बदलने के लिए किया। ठीक है, आगे से बाहर जाते समय सावधान रहना और देर से मत लौटा करना, समझी? समझ गई माँ। धन्यवाद। महोदया, राजकुमारी वांग सीक्विन हवेली में आई हैं। शायद वह लिन कियांग के कारण आई है। उसकी बेटी ने एक पैर से शादी कर ली। वह जरूर तुम्हारे निकम्मे पिता के पास हंगामा करने गई होगी। जब तक वह हमें तंग नहीं करती, उसे जो करना है करने दो। जाओ हान्या। वांग सीक्विन, मेरे कमरे में तोड़ दिया। आप वास्तव में लिनफू को अपना घर मानते हैं। जाओ हान्या, तालिया भी आपकी बेटी है। आप इसे कैसे सहन कर सकते हैं? आगे से पूछिए ऐसे बात को। मेरी बेटी सिर्फ शिनशिन है, बस एक। लिन कियांग, वह तो पैदाइशी गवार है। अगर उन दिनों बच्चे गलती से न बदले होते तो वह न जाने कहाँ गरीबी की जिंदगी जी रही होती। लेकिन बस मैंने उसे वापस नहीं भेजा। यह मेरी तरफ से काफी बड़ी मेहरबानी है। और रही यह शादी, यह उसने खुद अपने सिर ली है। जाओ हान्या, तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? वह लियू चेन, उसकी पहले से एक पत्नी है। क्या तुम सच में कियांग को वहां रखैल बनकर भेजना चाहती हो? मालिक ने लियू चेन से बात कर ली है। वह उस औरत को रास्ते से हटा देगा। जब कियांग जाएगी तो वह पक्के तौर पर पहली पत्नी बनेगी। अगर ऐसा भी है तब भी मैं यह नहीं होने दूंगी। सीक्विन, कियांग की शादी के लिए तुम इतनी बेचैन क्यों हो? जो न जाने, उन्हें तो लगेगा कि कियान तुम्हारी अपनी बेटी है। मैंने कियांग को बड़े होते देखा है। मैं तो उसे अपनी बेटी की तरह ही मानती हूँ। तो क्या उसकी चिंता करना गलत है, सीकेन? मैं तो बस मजाक कर रही थी। देखो तो कितना घबरा गए। इतने सालों से शादी नहीं की, अगर सच में अचानक इतनी बड़ी बेटी आए तो नदी में नहीं फेंक दोगे?
बहन झाओ, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे बस कोई योग्य वर नहीं मिला। मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। माँ, जब आपको पहले ही पता चल गया था कि लिंग यांग उनकी बेटी है, तो आपने उनका पर्दाफाश क्यों नहीं किया? अभी सही समय नहीं है। अभी पर्दाफाश करने से वो और भी बेखौफ होकर मेरी आंखों के सामने नाचते रहेंगे। अभी यही ठीक है। उन्हें मस्खरे की तरह तमाशा करने दो। माँ, आप तो सच में बहुत चतुर हैं। चलो, काफी रात हो गई है। जाओ, आराम करो। कौन है? वाह लड़की, राजकुमार को शाही बना दिया। संरक्षक राजकुमार, मुझे लगा कोई लंपट मेरे कक्ष में घुस आया है। जब तुम मेरे गर्म पानी के झरने में बिना अनुमति घुस सकती हो, तो ये राजकुमार तुम्हारे कक्ष में क्यों नहीं आ सकता? राजकुमार, इतनी रात को इस दासी से मिलने का क्या कारण है? मैं एक जरूरी काम से आया हूं। आधे दिन भी नहीं बीते और राजकुमार आ गए। क्या कुछ पता चला? पिछली बात की जांच की, इस बार QI से। जो दूत हमारे देश आ रहे हैं, उनमें तीसरे राजकुमार झाईशुबाई हैं, और उनके साथ एक राजकुमारी भी आ रही है, जिसे चेनफू राजकुमारी कहा जाता है। चेनफू राजकुमारी? कोई आश्चर्य नहीं कि पिछली बार का हमला सफल हो गया। चेनफू राजकुमारी का नाम ल्योकिंगयान है। उसने अकेले QI सम्राट को गद्दी पर बैठाया, और इसी कारण सम्राट ने उसे असाधारण रूप से राजकुमारी का दर्जा दिया। वह औरत QI साम्राज्य में अपार शक्ति रखती है। हाँ, जैसा मैंने सोचा। खुद आकर ये बातें सुनने से ज्यादा जानकारी मिल सकती है। लेकिन यह औरत एक्साई राज्य सिर्फ हमारे सम्राट की हत्या करने के लिए नहीं आ रही है। एक मर्द ही तो मुसीबत की जड़ है। ये आए, क्या तुमने पहले कभी इस औरत के दिल से खिलवाड़ किया था, जो ये सिर्फ तुम्हें मारने के लिए यहाँ तक आई है? मैंने भला कब किसी चेनफू राजकुमारी को छेड़ा था? राजकुमार, क्या हुआ? कुछ नहीं। यह स्त्री बहुत मुसीबत है, इसीलिए QE ने हमला किया। राजकुमार, आप ही दे दो। अपना बलिदान देकर दोनों राज्यों की जनता का कल्याण करें। तुम क्या कह रहे हो? राजकुमार, आप यह क्या कर रहे हैं? क्या आप इस रात इतनी देर से सिर्फ मेरा उपहास करने आए हैं? तुम कुछ नहीं। कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं? बकवास, कोई कैसी बीमारी है। राजकुमार, आपसे प्यार सबको है। कुलीन लड़कियां आपके लिए लड़ती हैं। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा क्या? अगर बात सही, तो समझ में आना चाहिए होगा। लेकिन इस मामले में तुम दखल देना। यह नीच पुरुष मुझसे इस तरह हाथापाई करने की हिम्मत कैसे हुई? अगली बार मैं तुम्हें अवश्य विष दूंगी, विष देकर मार डालूंगी। पिताजी, माताजी, सुना है तुम आजकल सुबह जाती हो और देर रात लौटती हो। एक कुलीन कन्या जैसी कोई छवि नहीं है। यह क्या अनर्थ है? पिताजी, मैं घूमने जा रही हूँ। क्या पिता से इस तरह बात की जाती है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसे ही संस्कार दिए हैं? मुझे लगता है माँ ने तो बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। लिन कियान की माँ जैसा नहीं। तुम नालायक लड़की, कैसी बकवास कर रही हो? देखो, आज मैं तुम्हें पीट पीट कर मारता नहीं हूँ। लिन क्सियोंगान, हिम्मत है तो मुझे छुओ। तेरी माँ ने ऐसे सिखाया? मुझे लगता है अच्छा सिखाया। लिन कियान की माँ जैसा नहीं, जिसने चुप कर देना सिखाया। तू बदजुबान क्या बोले? आज तुझे पीटूंगा। लिन जियोंगान, हिम्मत है? आज मैं एक्सायन को राजकीय भोज में ले जाऊंगी। सोचो, इस एक थप्पड़ का क्या परिणाम होगा। देखो तो, तुमने अपनी बेटी को कैसी परवरिश दी है। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। पहले कभी फिक्र नहीं की, तो अब भी मत करो। बेहतर होगा कि मैं न करूं। आज से अलगाव की बात फिर मत करना। माँ, पिताजी अलगाव की बात करने आए थे। उन्होंने क्या कहा? उसने कहा कि आज राजकीय भोज है, कोई तमाशा नहीं बनाना चाहता। नहीं, सम्राट को अप्रसन्न करना चाहता है। भोज के बाद इस पर चर्चा करेंगे। मुझे पता ही था वो नहीं मानेगा। अब वह ज्यादा दिन टाल भी नहीं सकता। चलो वायु एक्सायन,
माँ तुम्हें राजकीय भोज में ले चलती है। सम्राट पधार रहे हैं। सम्राट की जय हो। आज भोज में अधिक औपचारिकता नहीं है। सम्राट का धन्यवाद। तो यही है महारानी। उस साल जब उनका बच्चा खो गया था, तब महारानी को गहरा आघात लगा था और वे अत्यधिक शोक में डूब गईं। उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया है। शायद वे 2 साल की जीवित न रह पाए। ये कैसी ध्वनि है? महारानी मर जाएंगी? लेकिन महारानी का बेटा मेरे घर में है। अगर वे चल बसी तो एक्साई योहाओ को बहुत दुख होगा। मैंने एक्साई योहाओ से उनकी देखभाल करने का वादा किया है। मैं महारानी को कुछ नहीं होने दूंगी। यह बच्ची, तू तो शाही मामलों में भी दखल देने लगी। महाराज, वह जिसकी बात कर रही है, क्या वह मेरा लाइना है? लाइना जीवित है। राजवंश उत्तराधिकार की जांच होनी चाहिए। महाराज को सूचित करें कि वे राज्य के तृतीय राजकुमार झाइशुभाई भेंट करने आए हैं। आ गए, आ गए। आज का मुख्य आकर्षण अंत आ ही गया। कि साम्राज्य के तीसरे राजकुमार झाइशुभाई आपके समक्ष उपस्थित है। कि राजकुमारी लियू क्विंगयान उपस्थित है। तो यह है चेन राज्य की राजकुमारी। सचमुच यह एक दुर्लभ सुंदरी है। वह सचमुच ली शियाओचिन के लिए आई है। तीसरे राजकुमार, यात्रा थकाऊ रही? कि राजा का आदेश शिया से वैवाहिक संबंध? वैवाहिक संबंध? वे शायद खदानों का बहाना खोज रहे हैं। क्या की को शिया के खनिजों पर भूख? ये कूटनीति है, जल्दबाजी नहीं। आज की शाम तो बस आनंद और उत्सव की होनी चाहिए। चलिए राजकुमार आज बहुत शांत है। क्या आपने पहले ही योजना नहीं बना ली है? अपनी सत्ता हथियाने की महायोजना? छठा सिंहासन चाहता है, आज्ञाकारी पुत्र। जो होना था वह आखिरकार हुआ। माँ, आप कैसी हैं? माँ ठीक है, बस थोड़ी सी शक्तिहीनता महसूस हो रही है। माँ, आपको झड़ दिया गया है। यह कहना बेहतर होगा, इस पूरे दरबार में सभी को जहर दिया गया है। यह विष मारता नहीं, बल्कि मतिभ्रम पैदा करता है और व्यक्ति को नियंत्रित कर लेता है। क्या ली शियाओचिन ने पहले से तैयारी नहीं की थी? उसे भी झड़ कैसे हो गया? यह जरूर इन नर्तकियों का काम है। उन्होंने शरीर पर मतिभ्रम दवा लगाई, हवा में घुलकर फैल गई। महाराज, राजकुमारी संरक्षक पर मोहित, विनती कि आप इस राजकुमारी का और संरक्षक राजकुमार का विवाह स्वीकृत करें, ताकि दोनों राष्ट्रों के बीच शांति और स्थायी मित्रता सुनिश्चित हो सके। चूंकि चेन राज्य की राजकुमारी संरक्षक राजकुमार पर इतनी मोहित है, तो मैं सम्राट तुम दोनों को विवाह का आशीर्वाद देता। उसे रोको। यहाँ का तुम्हारे भाई, मैं अपने दूसरे भाई को बचाने जा रहा हूँ। चीयर्स। छोटी बहन। तीसरे राजकुमार, तुम बड़े चालाक निकले। मैं बस इस बांसुरी को देख रहा था, बस इस बांसुरी की। दूसरे भाई, जल्दी से सम्राट और महारानी को बचाओ। ठीक है। क्या देश के सम्राट को झड़ देना चाहते हो? ये ख्वाब मत देखो। दूसरे भाई, भाई रुको, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ।
बस 1 लाख लगी है, कोई बात नहीं। तुम सच में मेरी बहुत अच्छी बहन हो। महाराज, आपको जहर दिया गया है। मैं देखूंगा राजभोज में जहर किसने दिया। ली शियाओचेन, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ। तुम मुझसे शादी करने से इनकार क्यों कर रहे हो? तुम मुझे पसंद करो या नहीं, इसका मुझसे क्या लेना देना है? 5 साल पहले यूवी देश में तुमने मेरी जान बचाई थी। तब से मेरा दिल तुम पर आ गया और हर रोज बस तुमसे शादी करने के सपने देखती हूँ। ली शियाओचेन, क्या मेरा प्यार गलत है? मुझे तुमसे प्रेम नहीं है। नहीं, इतना बेरुखा निकलेगा। चेंपू राजकुमारी के पास हैसियत भी है, रूप रंग भी निकला है, इसे ये भी पसंद नहीं। क्या इसे मर्द पसंद है? तुम मुझसे नहीं बल्कि उससे प्यार करते हो। राजसैनिकों कि साम्राज्य के राजकुमार और राजकुमारी को पकड़ लो, इन्हें यहां से ले जाओ, कारागार में डाल दो। ली शियाओचेन, चलो पहले चलते हैं। अभी अभी क्या हुआ? शाही सैनिक अंदर कैसे आ गए? सम्राट जी, आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूं। जहर देने वाला खुला, शाही सभा में घुसाया। कितना बड़ा दुस्साहस है। जांच करो, शुरू से अंत तक पूरी जांच करो। मैं खुद देखूंगा कौन धोखा दे रहा। शाही दरबार में एक व्यक्ति कम क्यों है? छठा राजकुमार नदारद है। छठा? अभी नृत्य के समय ही छठा राजकुमार नजर नहीं आ रहा था। क्या छठे राजकुमार ने साजिश रची? वह सेना बुलाने के लिए बाहर गया हुआ है। छठा राजकुमार कहाँ है? वो अब कहाँ है? पिता सम्राट, आपका बेटा आपकी रक्षा के लिए आया है। रक्षा करो। ये सब नर्तकियां तुम्हारे ही घर की है। क्या तुम कहोगे कि आज जो हुआ उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है? पिता सम्राट, अगर बेटे ने किया तो मैं भी आपका बेटा हूं। क्योंकि मेरी मां का कुल नीच था, इसलिए आपने न कभी मेरी परवाह की, ना ही कभी मुझे भाव दिया। क्या यही तुम्हारा कारण है देशद्रोह करने का, मुझे सम्राट को जहर देने का? जहर आपके बेटे की नहीं, मैं मौका उठा रहा। पिता नियंत्रण में, देश बिना शासक नहीं। इसलिए अब यह राजगद्दी आपके बेटे को ही संभालनी होगी। बहुत बकवास कर ली, वैसे भी तू सफल नहीं होगा। जाकर जल्दी से मुंह धोकर सो जा। हत्या करो। ये क्या हो रहा है? छठवें राजकुमार को उत्तर दो। हमारे आदमियों पर कब्जा कर लिया गया है। तो तुम पहले से तैयार थे। सैनिकों, छठवें राजकुमार और उसके साथियों को पकड़ लो और कारागार में डाल दो। पिताजी, आपके इस पुत्र ने अपनी गलती मान ली है। लिन युक्सेन, आपकी दासी उपस्थित है। आज इस लड़की ने ही हमें जहर की दवा दी, छठी की साजिश खोली। हम तुम्हें 1000 स्वर्ण देते हैं। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। सम्राट का धन्यवाद। माँ, सम्राट ने मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी। महाराज, 1000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज्यादा है। आज अगर तुम्हारी ये होशियार बेटी न होती तो ये राज्य गद्दारों के हाथों में जा चुका होता। महाराज के इस अनुग्रह के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज सबके मंत्रीगण घबरा गए हैं। आप सब जा सकते हैं। लिन वायु एक्साइन, एक्सायोचेन, तुम दोनों रुको, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। शियाओचेन, हमें सच बताओ, क्या तुम स्त्रियों को पसंद नहीं करते? खुद सम्राट को भी शक हो गया। ली एक्सायोचेन, कहीं तुम सच में मर्दों में दिलचस्पी तो नहीं रखते? सम्राट को उत्तर दूं, मेरा दिल तो किसी और के लिए धड़कता है और वह कोई पुरुष नहीं है। कौन सी कन्या है? उसकी इस नजर ने तो मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक मुझे बहुत बुरा पूर्वाभास होने लगा है। मुझे लिन परिवार की बेटी लिनवा युएक्सायन पसंद है। कृपया महाराज, हमारे विवाह की घोषणा करें। मैं कुमारी लिन, तुमने मेरा शरीर तो देख ही लिया है, क्या तुम्हें इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? मन ग्रंथ बातें मत करो। मैंने कब राजकुमार का शरीर देखा? अगर यह बात फैल गई तो मेरी इज्जत का क्या होगा? मेरी कोई चिंता है? अगर कुमारी लिन को याद नहीं तो मुझे इस राजकुमार को अच्छी तरह याद है। तुम अच्छा, हमारी भी यही राय है।
चूंकि तुम दोनों का आपसी प्रेम है तो हम तुम्हारे विवाह को स्वीकृति देते हैं, परंतु विवाह की शाही घोषणा के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। कुमारी लिन यूशन का विवाह योग्य आयु तक पहुंचना अभी बाकी है। उसके बाद हम विवाह का शाही आदेश जारी कर देंगे। महाराज, बस विवाह का निर्णय तय हो चुका है। तुम दोनों पहले आराम करने जाओ। माँ, दूसरा भाई, तुम सबने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? राजकुमार, रथ तैयार है। ठहरिए राजकुमार। क्या राजकुमार के पास समय है? क्या आप इस दासी को साथ ले चलेंगे? इस दासी को वापस जाने का रास्ता नहीं पता। इस आधार पर? हमारे पुराने सहयोग के आधार पर। हमारा वह रिश्ता इतना घनिष्ठ नहीं था। अच्छा, अभी अभी तो आपने विवाह की आज्ञा मांगी थी ना? तो अब मैं आपकी मंगेतर हुई। अपनी मंगेतर को छोड़ने जाना कोई ज्यादती तो नहीं है? मंगेतर? चलो। इतनी जल्दी बाहों में आ गिरी? तुम राजकुमार, अगर अब महल से नहीं निकले तो आप और लिन गुनिया का यही विवाह हो जाएगा। ज्यादा मत बोलो। 1 महीने का वेतन साहब। ये माँ, आप यहाँ खड़ी हैं, आराम करने क्यों नहीं गई? यूशन, तुम्हारे बड़े भाई वापस आते समय बाई हवेली से एक संदेश मिला और वो झटपट निकल पड़े। तब से मेरा मन बहुत बेचैन है। भाई हवेली? क्या मतलब युवराज और भाई वेई ने बड़े भाई के खिलाफ अपनी साजिश नहीं छोड़ी? माँ, दूसरे और तीसरे भाई कहाँ हैं? वो दोनों तुम्हारे बड़े भाई को ढूंढने गए हैं। शियाओदिए, माँ को आराम करने के लिए उनके कक्ष में ले चलो। मैं बड़े भाई के पास जाती हूँ। यूशन, शियाओदिए, तुम जल्दी इनके पीछे जाओ। जैसी आज्ञा, मालकिन। पिछले जन्म में बड़े भाई यहीं पर डाकुओं के जाल में फंसे थे। उनके पैर काट दिए गए और उनका सारा जीवन दुख में बीता। तो इस जन्म बड़े भाई, आपको कुछ भी नहीं होना चाहिए। राजकुमार, लिन चेंगली गुईगू घाटी गए हैं। लिन गुनिया अकेली उन्हें ढूंढने गई है। जो लोग भेजे थे वे कहाँ हैं? वे उनके साथ हैं। लिन गुनिया को कोई चोट नहीं आएगी। किंतु राजकुमार, जब आपको लिन गुनिया की इतनी चिंता है तो स्वयं क्यों नहीं जाते? यदि तलवार की धार बेलगाम हुई और लिन गुनिया को जरा भी खरोंच आई तो आपका कलेजा तड़प उठेगा। ज्यादा मत बोलो। जल्द जाओ और उनका पीछा करो। जो हुक्म। बड़े भैया कहाँ हैं? मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा? बोला, क्या लिन चिंगलाय आ जाएगा? कौन जानता है। वो बाई औरत तो डर के मारे बेहोश हो गई है। हमारे मालिक ने भी इतनी खूबसूरत नाजुक हसीना को दर्द सहने के लिए छोड़ दिया। मैं लिन आ गया हूं। जल्दी से बाई बीवी को छोड़ दो। लिन साहब वाकई खूबसूरती के कदरदान है। अकेले जंग में आने की हिम्मत कर दी। बकवास बंद करो, जल्दी छोड़ो उसे। हमें उसे छोड़ना है। हो सकता है पहले सेना की मोहर सौंप दो। बड़ा भैया, ये मोहब्बत का दीवाना सच में क्यों आ गया? बड़ा भैया उस औरत के लिए कभी नहीं जान जोखिम में नहीं डालेगा जिसने उसे धोखा दिया। सेना की मोहर? मेरे पास तो कोई सेना की मोहर नहीं है, और अगर मेरे पास होती भी तो भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अगर तुमने सेना की मोहर नहीं सौंपी तो मैं इसे मार डालूंगा। इस बाई बरवा का मरना या जीना मुझसे क्या लेना देना। मैं आज यहाँ डाकुओं का सफाया करने आया हूँ। सैनिकों, इसे पकड़ लो। शाबाश, बड़े भैया ने मेरी उम्मीद नहीं तोड़ी। दूसरे भैया, तीसरे भैया, सब हम नीचे मदद करते हैं। अच्छा, छोटी बहन, ध्यान रखना। ली एक्सायोचिन, तुम यहाँ कैसे? लिन चिंगलाय ने मौके का फायदा उठाकर। ये मुसीबत है। मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी ना। तुम्हें चोट लग गई। तो अब तुम सचमुच मेरे दिल में बस गए हो। तभी तो जान की परवाह न कर मैंने तुम्हें बचाया। ये कहा है? हम रास्ता भूल गए हैं। ली शाओचेन, नहीं, उस तलवार पर जहर लगा था। मेरे पास भी जो मारक दवा थी
वो खत्म हो गई। ली शाओचेन, मरना मत। ली शाओचेन, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। पहाड़ पर मिले सभी डाकुओं को कारागार में डाल दो। सम्राट के निर्णय की प्रतीक्षा करो। तीसरे भाई, भाई विवी को भाई हवेली ले जाओ। अगली आज्ञा तक वही रहेगी। जो आज्ञा। चलो छोटी बहन, घर चलते हैं। बड़े भैया, छोटी बहन गायब है। यूशिन। मंत्री लिन, क्या आपने हमारे राजकुमार को देखा? संरक्षक राजकुमार भी यहाँ आए हैं। रक्षक वांग, दूसरे भाई, हम अलग अलग ढूंढते हैं। जल्दी करो। ली शाओचेन, तुम इतने भारी कैसे हो? यह देवी कर्म दंड मन से कूदी थी। मेरी शक्ति अभी लौटी नहीं है। उस पर से महल में उन्हें बचाया। मुझ में बिल्कुल ताकत नहीं बची। बहन, राजकुमार, बहन, मेरे पास आओ। वो ठीक तो हो जाएगा ना? ली शाओचेन, उसकी आंखें खुले। शिनशिन, आखिरकार तुम्हें होश आ गया। माँ, मैं घर पर कैसे हूँ? कल रात तुम्हारे दोनों भाई तुम्हें लेकर आए। तुम पूरी रात बेहोश थी। माँ पूरी रात बस फिक्र करती रही। संरक्षक राजकुमार कहाँ है? राजकुमार गंभीर हैं। कल रात से ही सारे राजवैद्य उनके महल में हैं। जहर खतरनाक, बचाना होगा। शिनशिन, अपने भाइयों को साथ भेजो। जल्दी जाओ, जल्दी। राजकुमार की तबीयत कैसी है? लिन बिटिया, राजकुमार कल रात से ही बहुत तेज बुखार से पीड़ित है। रक्तस्राव भी नहीं रुक रहा है। ये बूढ़ा वैद्य अब कुछ नहीं कर सकता। अस्तिविष शोधन करना होगा। मैं करूंगी। अस्थिविष शोधन। बस इस रात को सहन कर लो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें होश कब आया? जब तुम मेरा सारा शरीर निहार रही थी तभी। तुम मजाक कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं कितना चिंतित थी? तुम मेरी चिंता कर रही थी। तुम मेरी वजह से घायल हुए हो आखिरकार। तो तुम्हारी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। राजकुमार, राजमहल से संदेश आया है। झाई शुबाई और चेनफू को क्यूई राज्य वापस भेज दिया गया है। निश्चिंत रहें। लिन युक्सिन, मुझे भूख लगी है। मेरे भोजन का प्रबंध करो। राजकुमार, ये सेवक विदा लेता है। मैम, यह पुरुष जानबूझकर ऐसा कर रहा है ना? यह राजकुमारी अब नौकरानी बन जाए। राजकुमार, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? कहीं आप मुझसे प्रेम तो नहीं कर बैठे? क्या एक कुलीन कन्या के मुख से ऐसे शब्द शोभा देते हैं? जरा भी शालीनता नहीं है तुम्हें। तुमने तो सब देखा, अब लज्जा क्यों? तो सुनो, मेरा हृदय तुम पर आ गया है। अब तुम क्या करोगी? प्रलय, क्या ली शियाओजिन सच में मुझसे प्रेम करने लगा है? यह देवी तो बस परीक्षा पूरी कर सीधे ऊपर जाने का इंतजार कर रही थी। लिन युक्सिन, यह मत भूलना, तुम्हारे सयानी होने पर सम्राट जी हमारा विवाह निश्चित कर देंगे। तो चैन से अपनी राज संरक्षक पत्नी की भूमिका के लिए तैयार हो जाओ। कितना कष्टकारक है। सोचा था स्नेह का कर्म भोगकर देवलोक लौट जाऊंगी, पर अब तो प्रेम का कर्म भोगना पड़ रहा है। तू बस देख, जब मैं वापस जाऊंगी तो तुम सबसे इतना रोंगी कि 3 दिन और 3 रात तक चैन से नहीं रह पाओगे। लिन स्योंगान, आज तुझे तलाक लेना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वरना मैं वांग सीकेन को पिंजरे में बंद करके पानी में डुबो दूंगी। माँ और बेफा बाप तलाक के लिए लड़ रहे हैं। जाओ हान्या, बहुत इस्त न दे अपनी, ज्यादा मुंह मत चलाओ। झटपट सीकिन को मुक्त करो, नहीं तो हम दोनों का भला नहीं होगा। मैंने तुझे मजबूर किया? अगर तू और वांग सीकेन
दिन दहाड़े बेशर्मी का काम न करते तो क्या मैं तुम्हें मजबूर करती? तुम बाप, अगर तुमने तलाक नहीं दिया तो मैं तुम्हारी करतूतें सम्राट के सामने उजागर करूंगी। सम्राट निश्चित रूप से मेरी बात पर विश्वास करेंगे। उस वक्त तुम्हारा महामंत्री का ओहदा बचना मुश्किल होगा। कुलद्रोही बेटी। लिखो इसे। माँ, वह चाहता है कि तुम लिन हवेली छोड़ दो। झाओ हान्या, ये क्या कर रही हो तुम? फिर से लिखो। यह कि तुम लिन कियान और वांग सीकेन सब कुछ छोड़कर खाली हाथों लिन हवेली से निकल जाओगे। झाओ हान्या, अपनी हद में रहो। यह तेरी अपनी करनी का फल है। अगर तूने खाली हाथों जाने से इनकार किया, तुम्हारे परिवारों के 100 तरीके हैं। इस राजधानी से मिटा सकती हूँ। लिखो। झाओ हान्या, इतना कठोर मत बनो। मैं आखिरकार अब भी 3 बेटों का बाप हूं। बेहतर यह होगा कि तुम अपने उस नाजायज बेटे को संभालो। सुना है वो बाहर कर्ज के पहाड़ में डूबा हुआ है, तुम्हारे पहुंचने का इंतजार कर रहा है। लियू परिवार उसका इंतजार कर रहा है। झाओ हान्या, ये सब तेरी ही चालें हैं, है ना? अरे जहरीली औरत। मेरी माँ को हाथ मत लगाना। निकल जा यहाँ से। आज ही लिन हवेली छोड़कर चली जा, वरना मैं वांग सीकिन को हवालात में डलवा दूंगी। ठीक है, बाद में मुझसे मत कहना कि तुझे पछतावा हुआ। श्याओडिये। श्रीमती जी, प्रबंधक और नौकरानियों से कहो उन तीनों पर कड़ी नजर रखें। यहाँ से एक धागा भी साथ ले जाने की इजाजत नहीं। जी, मालकिन। माँ, अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। अच्छा तो यह है कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। मैं ठीक हूँ। श्रीमती जी, लिन जानवरों के रास्ते जाने से इनकार कर रही है। वो आपसे जरूर मिलना चाहती है। माँ, मैं तो आपकी अपने हाथों से पाली बेटी हूँ। क्या आप सच में मुझे छोड़ रही हैं? अपने माँ बाप को दोष दो, जिन्होंने तब यूशन को उठाकर तुम्हें उसकी जगह रख दिया। और मेरी औलाद पलवाई, सालों खाया भना। और एहसान मानने की बजाय तुमने यूशन के खिलाफ साजिश रची। माँ, बेटी से एक भूल हो गई। आप और छोटी बहन, इस बार मुझे माफ कर दो ना। मैं उस नीच कुल के लौंडे से शादी नहीं करना चाहती, माँ। वो लौंडा तो तुमने खुद चुना था। जिस शादी को तुमने मेरे लिए कलंक बताया, क्या वो तुम्हारे लायक नहीं? मैंने तुम्हारे साथ पूरा धर्म निभाया है। ले जाओ इसे। माँ, नहीं। माँ, माँ। यूशन। इतने दिनों से तुम संरक्षक राजकुमार की देखभाल कर रही हो। देखो तुम्हारी आंखें कितनी लाल हो गई हैं। जल्दी से जाओ और आराम करो। बेटी, अब मैं जाती हूँ। दीदी, तुम जाग गई। ऐसा लगता है कि जाओ हाव का घाव अब ठीक हो गया है। साधना कठिन थी क्या? बिल्कुल नहीं। जब जियाओ हाउ सब सीख जाएगा, तब तुम्हारी रक्षा करेगा दीदी। अच्छा। यूशिन। भाई वही वही ने अपराध स्वीकार कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या? मैंने उन डाकुओं से पूछताछ की। उन्होंने संरक्षक राजकुमार पर हमला और मुझे फंसाने की सारी जिम्मेदारी बाई वेई वेई पर डाल दी। बाई वेई वेई ने अपने परिवार को बचाने के लिए अपराध स्वीकार कर आत्महत्या कर ली। बाई वेई वेई तो युवराज की आदमी थी। लगता है युवराज और मंत्री बाई ने जान बचाने मोहरा कुर्बान किया। हाँ यूशिन, एक और बात है। चलो। अब पूरी राजधानी में चर्चा है कि महारानी का बेटा जीवित है। क्या जाओ हाउ की बात फैल गई? आखिर हुआ क्या? ये खबर संरक्षक राजकुमार के महल से निकली है। क्यों ना तुम अपने मंगेतर से ही पूछ लो। कैसा मंगेतर? क्या यह बात भी फैल गई? अभी अभी कमांडर वांग हमारे घर शाही आदेश सुनाने आए थे। क्या? ली शियाओ चेन। तुमने मुझसे छुपाकर यह विवाह का शाही आदेश कब मंगवा लिया?
और कमांडर वांग से सबके सामने पड़वा भी दिया। तो क्या यह राजकुमार तुम्हारे योग्य नहीं है? विवाह का आदेश अटल है। सारा शिया राज्य जल्द ही जान जाएगा। तुम राजकुमार हो। मैं यह सब नहीं सुनना चाहती। मुझसे कहो, जियाओ हाओ के बारे में क्या तुम्हें पता है? अभी पूरी राजधानी में जियाओ हाओ के जन्म की अफवाह है। क्या इसमें तुम्हारा हाथ है? तुम्हारा क्या मतलब है? लिन युक्सिन को पता चल गया कि हम उसके मन की बात सुन सकते हैं। अबू नगर में बात है कि शियाओ हाओ महारानी का बरसों पहले खोया हुआ बेटा है। यह बात उन्हें और सम्राट को कैसे पता चली? उस दिन मैं चुपके से तुम्हारे कक्ष में घुसा और पलंग पर सोते शियाओ हाओ को देखा। उसकी आंखें महारानी से काफी मिलती जुलती थीं। मुझे शक हुआ तो मैंने उसके बारे में पता लगाया। तब मुझे सब पता चला कि वह महारानी की अपनी संतान है। अच्छा, तो यह बात है। अच्छा हुआ लिन युक्सिन को उस झूठ पर शक नहीं हुआ जो मैंने संरक्षक राजकुमार ने गढ़ा था। सम्राट की क्या योजना है? सम्राट सही समय का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद शियाओ हाओ को राजमहल बुला लेंगे। शियाओ हाओ जैसे सहारे से जुड़कर हमारे लिन परिवार की सुरक्षा और भी पक्की हो जाएगी। तुम बहुत जल्दी खुश हो रही हो। अगर शियाओ हाओ की सच्चाई का पता चल गया तो वह चुप नहीं बैठेगा। हाँ, यह बात सामने आने पर युवराज सीधे लिन परिवार को निशाना बनाएगा। यह राजसी वंश का मामला है। सम्राट चुप नहीं बैठेंगे। यह राजा आपके जंगल के घर को स्थिर नहीं देखता। इसके अलावा तुम मेरी राजकुमारी पत्नी भी तो हो। तुम इतनी चिपचिपी बातें क्यों कर रहे हो? माँ, मेरा इरादा था कि बाद में आपके पास आकर प्रणाम करूं। युक्सिन, राजमहल से गुप्त शाही आदेश आया है। युवराज शायद शियाओ हाओ को नुकसान पहुंचाने वाला है। यह भेजा है। राजमुद्रा, क्या सम्राट को पहले ही आभास हो गया था? क्या उन्होंने पहले से ही एक्सायो हाओ को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? यह मामला अत्यंत गंभीर है। मैंने पहले ही एक्सायो हाओ से कह दिया है कि वह अपने आदि देशर संरक्षक राजकुमार को सूचित कर दे। तुम और एक्सायो हाओ इन दिनों संरक्षक राजकुमार के रहने में वहां कर लो। माँ, अगर मैं चली गई तो आपका और मेरे भाइयों का क्या होगा? तुम मेरी चिंता मत करो। इस समय सबसे जरूरी काम एक्सायो हाओ की रक्षा करना है। हम सब एक डोर से बंधे हैं। हमारा उत्थान और पतन एक साथ है। सब मेरा दोष है। एक और भी बड़े संकट में डाल दिया। एक्सायन, मैं जानती हूँ तुम एक्सायो हाओ की रक्षा लिन परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कर रही हो। माँ तुम्हें दोष नहीं देती। बस अब ठीक है। एक्सायो हाओ को लेकर तुरंत जाओ। यही एकमात्र उपाय है जिससे तुम ली एक्सायो चेन को पा सकती हो। लिन वायु एक्सायन, सब उसी औरत की करतूत है जिसने मुझे उस नपुंसक से विवाह करने पर मजबूर कर दिया। लिन वायु एक्सायन, अब तुम भी चखो ठुकराए जाने की इस पीड़ा को। ये चूर्ण बस हाथों पर लगाकर किसी को छूने मात्र से अपना जादू दिखाने लगता है। राजकुमार, वायु एक्सायन आई है, लिन युवती नहीं। ये तो लिन क्यांग मिलने की अनुमति मांग रही है। वह यहाँ किस लिए आई है? कह दो कि मैं महल में नहीं हूँ। लिन क्यांग का कहना है कि ये युवराज के षड्यंत्र से जुड़ा मामला है जो लिन परिवार के विरुद्ध रचा जा रहा है। उसे मेरे पास ले आओ। जो आज्ञा। महाराज को प्रणाम। जो कहना है सीधे सीधे कहो। महाराज, यह मामला बहुत गंभीर है। यह राजकुमारी इसे केवल आप ही से अकेले में कह सकती है। महाराज, युवराज दिखने में भले ही संसार से अलग थलग हों, पर पर्दे के पीछे वह बहुत पहले ही प्रधानमंत्री के घराने से सांठगांठ कर चुके हैं। महाराज, हट जाओ। महाराज, आज मुझे अपना लें। सबूत मैं जरूर आपको बता दूंगी। तुमने हिम्मत कैसे हुई मुझे जहर देने की? महाराज, मुझे अपनी स्त्री बना लीजिए। मैं लिन वायु एक्सायन से भी कहीं ज्यादा आपसे प्रेम करूंगी।
महाराज, वाह यू एक्सायन। तुम्हें क्या हुआ? प्रेम का भावी ग्रह। मैं और लिएक्स आयोजन, हमारा जीवन एक दूसरे के विनाश के लिए ही लिखा है। पर ये मेरा दिल अचानक यूं दहल क्यों रहा है? कामोत्तेजक धूप। नहीं, लिएक्स आयोजन, उसे कामोत्तेजक धूप लग चुकी है। उधर है। महाराज, बेहतर होगा आत्मसमर्पण कर दे। अब आप जहर की चपेट में हैं। यदि शीघ्र उपचार न पाया तो देह फट जाएगी। भाग कर भी कोई लाभ नहीं। राजधानी की सत्ता अब पलटने वाली है। यह क्षुद्र चालें हैं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे अपने दिमाग को और शांत रखना होगा। मैं गिर नहीं सकता। मुझे वापस अपनी शिनशिन के पास जाना है। राजकुमार, आप थोड़ा और सहन करें। श्रीमती लिन के पास इस जहर का इलाज है। ये सेवक आपको तुरंत वहां ले चलता है। यूशिन, राजकुमार, यूशिन, कैसे लगी? राजकुमार, ये सब घाव उसने खुद को ही लगाए हैं। पीछा किए जाने से पहले ही उसे जहर दिया जा चुका था। पूरे रास्ते जहर के असर से लड़ने और खुद को होश में रखने के लिए वो बार बार खुद पर वार करता रहा। खुद को चोट पहुंचाकर उसने जहर की ताकत का सामना किया। ली श्याओ चेन, सच में मुझे नहीं पता कि तुम्हारे हौसले की तारीफ करूं या तुम्हारी इस जिद पर तरस खाऊं। तुमने किसी और औरत से जहर उतरवाने के बजाय खुद को तड़पना पसंद किया। शिनशिन, सचमुच तुम ही हो। एक महान संरक्षक राजकुमार होकर एक औरत के जाल में फंस गए। अपनी ये क्या हालत बना ली? अगर कभी मैं तुम्हारे पास न रहूं तो तुम्हारा क्या होगा? यह मेरी ही भूल थी। हालांकि मुझे लिन चान की चाल का अंदाजा था और मैं जानबूझकर उससे दूर रह रहा था। लेकिन मुझे पता था, चाहे मौत ही क्यों न आ जाए, मुझे बस सिर्फ तुम चाहिए। नहीं, तुम अभी बहुत बुरी तरह जख्मी हो, ऐसा नहीं कर सकते। अरे, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। पहले मैं सुइयों से इस दवा के असर को दबा देता हूं। बस हो गया। अब तुम्हारे शरीर का जहर काबू में है। मैं तुरंत औषधीय स्नान की तैयारी का आदेश देता हूं ताकि बचा हुआ जहर पूरी तरह निकल जाए। फिर से मेरे शरीर को देखने की कोशिश कर रही हो? ली शियाओ चिन, तुम्हारा वो ठंडे स्वभाव वाले राजकुमार वाला रूप कहाँ गया? ये सब बेहद कीमती जड़ी बूटियां हैं। ये तुम्हारे घावों को तेजी से भरने में मदद करेंगी। ये तरीका सिर्फ कामोत्तेजक धूप को दबा सकता है, लेकिन इसका जहर पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता। ली शियाओ चिन, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राजकुमार, राजकुमार, वांग यू, बेहतर होगा तुम्हारे पास कोई बहुत जरूरी काम हो। राजकुमार, राजमहल से गुप्त शाही आदेश आया है। राजकुमार, लेडी लिन ने आपका जहर कितना उतारा? क्या तुम सैन्य दंड भुगतना चाहते हो?
सम्राट को विद्रोह की भनक लग गई। वे हमले का फायदा उठाकर मंत्रियों को बदलेंगे। युवराज को लगता है कि उनकी चाल सफल हो गई। वह भाई को राजगद्दी छोड़ने पर मजबूर करेगा। युवराज इतना जल्दबाज नहीं करता, लेकिन जब उसे पता चला सम्राट के बुलाने पर उसे पद खोने का डर हुआ, इसी से उसका दिमाग ठिकाने से हट गया। ठीक है, अब हमें भी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। शियाओ हाओ की जगह यूशिन के बदले मुझे ही इसकी रक्षा करनी होगी। राजमहल में प्रवेश करने का समय आ गया है। यूशिन, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। सारा दोष तुम्हारा ही है। हाँ, सब मेरी ही गलती है। तुम दोनों के पास चाय पीने की फुर्सत है? राजमहल में युवराज विद्रोह की अफवाह इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? यूशिन और राजकुमार पहले ही सम्राट को गुप्त सावधानी बरतने को कहा। मुझे बस ये चिंता है कि कहीं वो हमारी छोटी बहन को नुकसान न पहुंचाए, चाहे हमारे लिंग परिवार पर कोई भी संकट आ जाए। हम यूशिन को कभी खतरे में नहीं पड़ने देंगे। बिल्कुल सही। युवराज ने राजमहल घेर लिया। पता नहीं सम्राट और महारानी की क्या स्थिति है। संरक्षक राजकुमार इस वक्त बुरी तरह घायल है। नाना जी ने फैसला लिया है, झाओ सेना से हमला तैयार। बहन के आने पर पूरा महल पलट जाएगा। बड़े भैया को मुझ पर इतना भरोसा है। छोटी बहन, तुम वापस कैसे आ गई? राजकुमार बुरी तरह घायल है, हालात बदल गए, इसलिए मैं पहले वापस आ गई। बहन, तो तुमने हमें कोई संदेश क्यों नहीं भेजा? हम तुम्हें लेने आ जाते। हाँ, पूरे रास्ते अशांति है, इसलिए चुपचाप आना ही बेहतर था। माँ को तुम्हारे आने की खबर नहीं। दूसरे भैया, जल्दी मत कीजिए। राजकुमार ने सम्राट का पता लगाया। हम पहले राजमहल के बाहर की समस्याओं को सुलझा लेते हैं। भाइयों, लिन परिवार की किस्मत बदलने स्वर्ग के विरुद्ध कर्म किया। यह सब मेरे वजह से हुआ, मैंने ये परिवार सजाया। यूशिन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? परिवार के लिए सब देखा। अगर ये होना ही था और टाला नहीं जा सकता, तो हम भाई तुम्हारे साथ हैं। हम तुम पर कभी आंच नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा है। धन्यवाद बड़े भैया। बहन, बताओ तुम्हारी क्या योजना है? हमें क्या करना होगा? बेझिझक हमें आदेश दो। भाई, सेना के विश्वसनीय पुरुषों को ले लो और राजकुमार के व्यक्तिगत गार्ड के साथ प्रस्तुत करें। राजकुमारी का इंतजार कीजिए। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। तीसरे भाई, दादा को बताएं ठीक होने पर उसे हड़ताल करने के लिए कहें। नाना जी सब समझ जाएंगे। फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालकर नाना जी की झाओ सेना को राजमहल के अंदर ले आऊंगा। छोटी बहन, तो मेरे लिए क्या हुक्म है? हम इंतजार करेंगे। बस इंतजार। इस बार उम्मीद है कि लिन परिवार आचरण के साथ मिलकर युवराज और शिवांग से सारे राजद्रोहियों का सफाया कर देगा। हो सकता है कि गन्नी अभी भी शांतिपूर्ण हो और उनके पिछले जीवन में लिन परिवार का दुखद भाग्य समाप्त हो सकता है। वह दोबारा नहीं होगा। बहन, दूसरे भैया को भले ही ये न पता हो कि तुम्हें इन सब बातों का पहले से आभास कैसे है, लेकिन दूसरा भैया ये जानता है कि जब से तुम लिन परिवार में लौटी हो, तुमने जो भी किया हम सबकी रक्षा के लिए किया है। पूरे परिवार की तरफ से दूसरा भैया तुम्हारा आभारी है। महारानी, ये सब मेरे कारण ही तुम पर बीता। महाराज, मैं आपकी महारानी हर हाल में आपके साथ खड़ी रहूंगी। सम्राट और महारानी, तुम दोनों सच में एक दुखियारी जोड़ी हो। तीसरे, मैं सम्राट तुम्हारा युवराज पद रद्द कर चुका हूं। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? पिताजी, बेटा तो बस आपसे ये बात करने आया है कि राजगद्दी मुझे सौंप दीजिए। और अगर मैं सम्राट मना कर दूं, अगर आपने इनकार किया, तो जो सर मैंने चियान से आपकी और महारानी की चाय में मिलवाया था, उसकी कोई दवा नहीं है। तुमने इस विषकन्या को दासी के भेष में भेजकर जहर देने की साजिश रची। पिताश्री, अब और शब्दों की कोई आवश्यकता नहीं। यदि प्राण बचाने हैं तो राजत्याग पत्र पर हस्ताक्षर कर दो, और यदि मैं हस्ताक्षर न करूं, यदि आप रात पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो मैं रानी को मार दूंगा। यदि आप रानी को स्पर्श करते हैं तो मैं निश्चित रूप से 9 कुलों के पिता को दंडित करेंगे। यदि यही स्थिति है तो दोष मेरा मत देना, मैं तुम्हें सीधे स्वर्गलोक पहुंचा रहा हूं। तू कुलद्रोही। सम्राट, आप सड़क पर अपना मन बना सकते हैं। मैं राजकुमार की मदद करूंगा और साम्राज्य का उचित शासन करेगा। तुम लोगों का क्या दुस्साहस है?
नरेश की हत्या करने पर तो पूरे कुल का सर्वनाश हो जाता है। आप सभी को मारने के बाद हमें 9 कुलों को दंडित करने की हिम्मत कौन करता है? महाराज, आपकी यह दासी बहुत शीघ्र आपसे मिलने आएगी। हाउ एर, तेरी माँ फिर कभी तुझे नहीं देख पाएगी। चूंकि महारानी स्वयं पहले जाना चाहती है तो मैं अपनी स्वर्गीय माँ की ओर से तुम्हें विदा करता हूँ। उन्हें छोड़ दो। लिन युक्सेन, फिर से तू ही है। मैं तुझे मार डालूंगा। कियान कियान, श्याओ हाओ, जाओ अपनी माँ का ध्यान रखो। लिन शियोंगान, अब जब हालात यहाँ तक आ गए हैं तो क्या तुम अब भी समर्पण नहीं करोगे? धृष्ट लड़की, यदि पहले ही जान लिया होता कि इस बूढ़े का अंत ऐसा होगा तो उसी वर्ष जन्म लेते ही तुझे अपने हाथों से गला घोंट दिया होता। लिन शियोंगान, यह सच है कि तुमने लिन युक्सिन को जन्म के समय नहीं मारा, परंतु पिछले जन्म में। न केवल आपने अपनी पत्नी को बाहरी कक्ष और अपनी नाजायज बेटी के लिए धक्का दिया, अपने 3 पुत्रों को दुर्दशा में धकेल दिया था और स्वयं अपने हाथों से लिन युक्सिन की हत्या कर दी थी। तुम कैसी प्रलाप कर रही हो? लिन शियोंगान, अपने ही कर्मों का फल तू स्वयं भोग रहा है। अब इस जन्म में तुम्हें पिछले जन्म के कर्मों का मूल्य चुकाना ही होगा। नटखट लड़की, मैंने सारी उम्र बड़े जतन से कदम रखा है। सोचा न था कि आज तुम्हारे हाथों मेरा सर्वनाश होगा। मुझे ये मंजूर नहीं। औरत, यूं मत समझो कि तुम जीत गई। मैं ये महारानी पहले ही मुख्य द्वार पर घात लगाकर बैठी हूं। तुम्हारे वो भाई अब तक काल के ग्रास बन चुके होंगे। युवराज, निराशा ही मिलेगी। मंत्री पकड़े गए। अब तुम्हारी जीत की कोई गुंजाइश नहीं बची है। क्या कहा तुमने? इन्हें कारागार में बंद करो। जो आज्ञा। मुझे छोड़ो, चलो। तुम ही मेरे पुत्र हो। एक्सायो हाओ, उसने सच कहा है। वही तुम्हारी माँ है। आपका पुत्र महारानी को प्रणाम करता है। हाउ एर, प्रिय शिष्या, लिनवायु एक्साइन, शाही आदेश सुनो। यह कन्या लिनवायु एक्साइन शाही आदेश सुनती है। देवी लिनवायु एक्साइन ने अपना कर्म भोगने के दौरान न केवल सफलतापूर्वक लिन परिवार का भाग्य बदला, अपितु उसकी पुत्री लिनवायु एक्साइन की मनोकामना भी पूर्ण की। उसने सांसारिक प्रेम का मूल्य जाना और अपार करुणा का परिचय दिया। 2 राज्यों के युद्ध और दरबार में हो रहे षड्यंत्र को विफल कर प्रजा को बचाकर कर्म भोगा। आदर देवलोक लिनवायु एक्साइन को पुनः दिव्य अप्सरा का पद प्रदान कर उसे वापस बुलाता है। इस कर्म भोगने के दौरान मैंने एक प्रेम कर्म भी भोग लिया है। क्या मैं देवराज से विनती कर सकती हूँ कि मुझे कुछ समय और दिया जाए? फिर मैं देवलोक लौट आऊंगी। ये प्रेम परीक्षा मैंने ही तुम्हारे लिए रची थी। देवराज ने अनुमति दी है कि तुम ली एक्सायोजन के साथ रह सकती हो, उसके साथ जीवन व्यतीत करो और फिर साथ ही देवलोक लौट आना। बहुत अच्छा हुआ गुरुदेव। जब मैं देवलोक वापस जाऊंगी तो आपके दिव्य अमृत चुराने का राज मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। तुम वापस मत आना। यहां आकर हमारे लिए मुसीबत मत बनना। वायु एक्साइन, सम्राट को खोया पुत्र मिला, राजद्रोह समाप्त। इसमें तुम्हारा योगदान अतुलनीय है। लिन वायु एक्साइन, लिन चेंगलाय और लिन शेक्सायो, शाही आदेश सुनो। मैं आपकी सेवक शाही आदेश सुनती हूं। मैं सम्राट लिनवायु एक्साइन का विवाह ली एक्सायो चेन से वचन, शुभ विवाह शीघ्र। लिनवायु एक्साइन को शांति रक्षक राजकुमारी की उपाधि दी जाती है। लिन परिवार को निष्ठावान योद्धा भवन घोषित। हम सेवक सम्राट की इस असीम कृपा के लिए नतमस्तक हैं। एक्सायन, माँ का मन तुम्हें विदा करने को तैयार नहीं है। माँ, विवाह के बाद भी मैं हमेशा आपके पास आती रहूंगी।
राजकुमारी। संरक्षक राजकुमार बारात लेकर द्वार पर आ धमके हैं। रुको, हिलना मत। रुको, तुम बहन को ले जाने की योजना। असंभव। बहन हमारी है, हम तुम्हें इसे ले जाने नहीं देंगे। बिल्कुल सही। वाह यूएक्सायन, मैंने कहा था इस राजकुमार की पत्नी केवल तुम ही हो सकती हो।